तो आज के बाद हमारा अब अगला सेशन जो होगा उसको जो है हम लीडरशिप पे, हाउ टू डेवलप लीडरशिप, क्योंकि एक अच्छा लीडर जो होता है वो लीडरशिप की क्वालिटी स्वयं में डेवलप करना जरूरी है, तभी ओनरशिप आती है, तभी जिम्मेदारी आती है। ना कि हम वाव एकेडमी यहाँ पर अचीवर जो है वो पैदा करने नहीं बैठी है। वाव एकेडमी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप अपने आप में लीडर बने, सही लोगों को फॉलो करें, सही चीजों को जानें। इसी को लेके ये हमारा प्रयास रहता है कि जो भी लोग सुबह आ रहे हैं, इसका ये कोई दवाखाना इस टाइप से कुछ नहीं है कि हम सुबह दवाखाना खोल के बैठ जाते हैं। हमारी इच्छा है कि आप लोग हेल्दी हों, सूत्रों को जाने समझें, और जो है खुद की चिकित्सा खुद कर पाएं, छोटी मोटी चीजों के लिए परेशान न हो। और जो है ये सिंपल सिंपल सूत्र जो है हम देने की कोशिश इसमें आपको करते हैं, ताकि जो है आप आपके जीवन में ब्लॉकेज को ठीक कर पाए, किडनी को ठीक कर पाए, बीपी को ठीक कर पाए, और आपको पता हो कौन सा रस क्या काम शरीर में करता है। और आपके शरीर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका इमीडिएट क्विकली कैसे आप जो है ठीक हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं कि जो है लोगों की सर्दी खांसी भी जो है 6-6 महीने नहीं जाती। तो ऐसी जो है व्यवस्था का निर्माण किया जाए कि हम दवाखाने तो जाएं ही, जब हम दवाखाने की जरूरत है तो दवाखाने भी जाएं, और जब दवाखाने की जरूरत नहीं है तो हम जो है खुद की चिकित्सा खुद करने में जो है कामयाब हो जाएं। ये लिंक हमने जनरेट कर दी है यहाँ पर। हमारा वेरिकोज वेन से कल हमने छोड़ा था, वेरिकोज वेन से हम स्टार्ट करेंगे। और परिहार जी, मैंने लिंक जनरेट कर दी है, ये वाव गुरुकुल में डाल दीजिए। ये डाल दी। चलिए। आपको मैं अभी इधर को होस्ट बना देता हूँ। जी। ये आपको मैं उसको जो आपको मैं होस्ट ही बना देता हूँ, वो जो है। देखो भी दादा आप होस्ट रहिए। ये जो भी साथी छूट गए वो लिंक तो हम्म। वाओ वन में और वाओ खंड टू में ये शेयर हो गई है। हो गई ना, ठीक है ठीक है। हाँ, सो मेरे को लगता है कि कल हमने एक्चुअली छोड़ा था वेरिकोज वेन से। मेरा एक्चुअली आप लोगों से यही कहना था कि किसी भी चीज को हम क्विकली भी ठीक कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमें ब्लॉकेज हो गया तो 2 महीने लगेंगे, या हमें अगर हमारा घुटना खराब हो गया तो अब 8 महीने आराम करने का डॉक्टर ने बोला है। सो हमें लगता है, लेकिन सिंपल जो साइंस ये है कि जो बच्चा जो है वो पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। उसके अलावा जो है कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी भी डिसीज को चुटकी में भी ठीक किया जा सकता है। और 16-16 दिन में हमने कैंसर ठीक किया है। आरिफ खान का मैंने वीडियो डाला था। एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में हमने हार्ट ब्लॉकेज में रिजल्ट दिए हैं। जो माताएं बहनें अपने घर में एक चढ़ाव नहीं चढ़ पाती थी, वो गच्ची पे जाके कपड़े सुखाते हुए मिली हैं, डॉक्टर को मजबूरन उनकी दवाइयां बंद करनी पड़ी हैं। सो ये सारी चीजें हमने प्रूव किया है। ये हमारे मन की धारणाएं होती हैं कि ये चीज तो इतने दिन में जाएगी, वो चीज तो उतने दिन में जाएगी, ये तो अब ठीक नहीं होगी, इंसुलिन तो धीरे धीरे ही कम होगा, शुगर की गोली खा रहे हैं तो, इमली पानी पी रहे हैं तो धीरे धीरे ही शुगर जाएगी, तत्काल कुछ नहीं होने वाला। हमने इंसुलिन भी तत्काल 3 दिन में बंद करके साबित कर दिया है कि जो भी व्यक्ति कमिटेडली अपने शरीर के साथ काम करेगा, अलाइंड हो जाएगा, वो 100%, जैसे कहते हैं ना आपके पीछे कुत्ता पड़ता है तो आप कैसे भागते हैं, वैसे अगर वो स्वास्थ्य के पीछे भागेगा, वैसे अगर वो जो है एक अच्छा लीडर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए भागेगा, तो वो व्यक्ति जो है सारे काम कर लेगा। चाणक्य ने हमेशा 3 गुण बताए हैं लीडरशिप के, कि वो व्यक्ति एक बहुत अच्छा रीडर होना चाहिए, एक लीडर को रीडर होना बहुत जरूरी है, वही आदमी लीडर बन सकता है जो रीडर हो, जो अखबार पढ़े, जो किताबें पढ़े, जो नोट्स बनाए, है ना, जो लिखे, है ना। हम स्कूल कॉलेज में भी लिखते आए हैं, तो हम पढ़ते लिखते आए हैं, और हमने देखा कि जब हमने कॉपी में कुछ लिखा है तभी हमें नंबर मिले हैं। तो जो भी हम बातें करें, सुने, उनको लिखें। और जो तीसरी लीडरशिप की क्वालिटी बताई गई है कि वो जो है हम्बल होना चाहिए, एक लीडर पोलाइट होना चाहिए, उसके अंदर हम्बलनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे अगर सब कुछ आता है तो वो गलत तरीके से मिसबिहेव करे, है ना। जैसे अभी मैं कुछ एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था, तो वो बोला कि आपके जिंदगी में अगर आपको अच्छा सेल्समैन बनना है तो आपके पास हरामीपन की डिग्री और बेशर्मीपन की पीएचडी होना चाहिए। बड़ी अजीबोगरीब बात ये लगी कि अगर इंसान को कुछ बेचना है तो उसको हरामी बनना पड़ेगा, बेशर्म बनना पड़ेगा, तभी वो किसी चीज को बेच पाएगा। बहुत बड़ा भारत का मोटिवेशनल स्पीकर है वो अगर उसके मुख से ऐसी बातें हम सुनते हैं तो वास्तव में इंसान डिस्टर्ब होता है कि मतलब सेल्समैन बनने के लिए क्या हरामी बनना पड़ेगा, क्या बेशर्म बनना पड़ेगा, तभी जाके हम सेल्स कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से इस मन से पूछता हूँ, मतलब यस नो जवाब दे दीजिएगा कि कैंगन पानी को हरामी और बेशर्म बन के बेचा जा सकता है, या
ज्ञान का विकास करके बेचा जा सकता है, समझ के साथ बेचा जा सकता है। तो हरामीपन मतलब अगर आप सेल्स मतलब एक आदमी अगर अपने जीवन में, मेरा जो समझ है, अगर एक फ्रंट पे हरामी है तो वो हर फ्रंट पे हरामी हो जाएगा। एक फ्रंट पे अगर बेशरम है तो वो हर फ्रंट पे बेशरम हो जाएगा। फिर उससे हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो राष्ट्र की सेवा करे, या अपने डाउनलाइन की सेवा करे, या अपने अपलाइन की बात माने, या कुछ जो है अच्छा करे, कुछ सृजनात्मक करे, क्योंकि वो तो बेशरम और हरामी हो चुका है ना। ऐसे बेशरम और ऐसे हरामी लोग जो है, अगर हमें वाव पैदा नहीं करती। एक्चुअली कहने का मतलब है, हमें हरामी और बेशरम लोग पैदा नहीं करना, हमें तो संस्कार देना है। हमें तो संस्कारवान लोग पैदा करना है, जो जिनका फिर हम आगे उपयोग राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, एक हेल्दी समाज बनाने में, स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। इसको हम जो है डेवलप करने में, इस अवधारणा, इस थॉट को डेवलप करने में जो है हम भरोसा रखते हैं। तो हम लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, ना कि हम अचीवर डेवलप करना चाहते हैं, कि आपको डैश 3 बनाना चाहते हैं, डैश 4 बनाना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हम आपको भाई साहब ऐसा कुछ बनाएं। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप मेहनत करेंगे तो आप अचीवर बन जाएंगे। हम आपको एक्चुअली लीडर बनाना चाहते हैं, ताकि आप में हम्बलनेस आए, आप विनम्र हो, आपके अंदर जो है आप रीडर बने, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, किताबों का संग करें, नोट्स बनाएं और गिविंग करें। एक लीडर हमेशा देने की कला जानता है, जो भी उसके पास है वो बांट देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता। तो इन 3 चीजों का विकास हम आपके अंदर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं, आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे बैठी रहती हैं, आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देख रहा हूँ कि ऐसी ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी बिजनेस का बी भी नहीं सुना, वो यहाँ आके बैठ रही हैं, सुन रही हैं, नोट्स बना रही हैं, उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं, और वो अच्छा बिजनेस कर पा रही हैं। अभी जैसे भारती दुग्गल मैडम को मैं देखता हूँ, मैं 8-10 प्रोग्रामों में ही उनसे मिला हूँ, भी नई नई ही पहचान हुई, बाकी देखता हूँ कि उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो रही हैं, वो प्रॉपर बिजनेस मीटिंग में सिंसियरली आ रही हैं, कंसिस्टेंटली आ रही हैं, पानी बांट रही हैं, काम कर रही हैं। तो इसका मूल मंत्र जो आज मैंने मेरे अपलाइन से जो सीखा था कि ये कैंगन बिजनेस किस टाइप से चलता है, तो मैं हमेशा उसको देखता था। तो वो एक ही काम करते थे, वो जो है पानी बांटते थे, और पानी बांटने के साथ साथ वो जो है दिन भर डेमो देते थे। ये एक ही मंत्र मुझे मेरे अपलाइन से मिला, और मैंने देखा उन्होंने जिस प्रकार से अपना विकास किया, वैसा विकास जो है जिस तेजी से वो आगे बढ़े, क्योंकि उनके पास एक ही मंत्र था ना, तो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे 12वीं पास थे, लेकिन उनके पास एक ही मंत्र था कि मुझे तो पानी लपक के पिलाना है, और पानी जो है पिलाने के साथ साथ मुझे जो है दिन भर जो भी आए मुझे डेमो करना है। तो इसी यही चीज जो है मैंने सीखी, यही एक मंत्र सीखा। इसके लिए मुझे ना तो हरामी बनना पड़ा, ना मुझे बेशरम बनना पड़ा, क्योंकि पानी बांटने में बेशरम बनने की क्या जरूरत है ना, हरामी बनने की क्या जरूरत है डेमो देने में। तो सिंपल हम्बल तरीके से जितना भी डेमो आता है उस समय तो हमें इतना नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि हम तो क्या पानी पीते थे और अपना काम करते थे। लेकिन बाद बाद में हमने देखा कि नहीं यार, और कुछ भी किया जा सकता है इस पानी के साथ। जब हीलिंग इज वोल्टेज किताब को पढ़ा, जब जीरो वोल्ट थेरेपी को पढ़ा, हमने देखा कि यार ये तो जीरो वोल्ट की बात जो है भारत में हो रही है, जबकि हम तो माइनस वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो जीरो से और सूक्ष्म माइनस होता है, तो प्लस से जीरो पे लाने की बात हो रही है बॉडी के वोल्टेज को, और हम जीरो से माइनस में ले जाने की बात कर रहे हो। ये मशीन तो 50 साल से काम कर रही है, तो क्यों ना लोगों के जीवन में जो है ये माइनस वोल्टेज की बात की जाए, इसको पुटअप किया जाए, अपना स्टैंड पुटअप किया जाए। क्यों ना चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी की बात, आज मैंने देखा, कल भी मैंने महेश आडा जी से बात की कि यार ये बात अब दुनिया करने लगी, जो बात हम आज कर रहे हैं फोरम पे, वो मैं देख रहा हूँ कि दूसरे लीडर भी इस टाइप की बात करने लगे। तो वाव, एक्चुअली क्या बन रही है, वाव जो है वो एक ऐसा मीडियम बन रहा है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। वाव फॉलोअर बना रही है, वाव को लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं, है ना। इस जो व्यासपीठ पर, इस मंच पर हजारों लोग आते हैं जो हमारे वाव से संबंधित नहीं है, अदर टीम से हैं, बाकी वो खुश होते हैं, उनको उनका इकिगाई मिल रहा है। इकिगाई पे भी आज हम बात करेंगे समय मिला तो आज का सेशन काफी लंबा होने वाला है। तो क्योंकि हमने वेरिकोज वेन्स को छोड़ा था, तो वेरिकोज वेन्स के पहले जो मैंने आपको मंत्र दिया कि एक ही मंत्र है, जो है पानी बांटते रहिए, डेमो करते रहिए। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कई लोग जिन्होंने को बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स को, आईआईएम आईआईटी से डिग्री नहीं ली है, लेकिन वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनका लीडरशिप मिल गया है। वो लीडर बनना चाहते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। तो वाओ अपने मिशन में मैं कहता हूँ बेहद कामयाब रहा है, 100% कामयाब रहा है। एक मामूली सी गृहणियां जो है घर की, वो खुल के अपनी बात कह पा रही हैं, खुल के बिजनेस कर पा रही हैं, और जो एक काम जो अमूल ने किया था भारत में, वो काम जो है, वो काम जो है हम जो है कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा काम हम जो है इस प्लेटफॉर्म से कर पा रहे हैं। और शायद मुझे लगता है इसी सब चीजों के कारण आज जो पॉजिटिव वाइब्रेशन गई हैं, जो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 26 तारीख को मुझे मिलने बुलाया है। तो ये हो सकता है कि कुछ अच्छी वाइब्रेशन वहां तक गई हो, या यहाँ वाव की बातें पहुंची हो। जो भी है, यूनिवर्स ने जो भी किया है, आज राष्ट्रपति से अगर हम मिलने जा रहे हैं, या जो बात हो रही है, तो बहुत गर्व गर्व की बात है। मेरे को लगता है कि पूरे वाव के लिए गर्व की बात है कि ये ऐसा होने जा रहा है।
हुआ नहीं है पर होने जा रहा है। सो ये बड़ी बात है कि हम जो है राष्ट्रपति से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे कि किस प्रकार से हम देश को स्वस्थ करेंगे। ये सब होता है, मतलब हमने तो कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये हो रहा है ना। मतलब अब क्या करें, मतलब ये इसी को कहते हैं कि यूनिवर्स जो है, कहते हैं ना कि आप एक देते हो तो 11 लौट के आता है। तो चलिए हम बात करते हैं। और आज मैं चंद्रभेदन प्राणायाम की बात करूंगा, क्योंकि मैं चंद्र नाड़ी पे काफी बात कर रहा हूँ और हम चंद्र से स्वयं को स्वस्थ कर सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर वेरिकोज वेन्स में हमें किस प्रकार से बॉडी का पोस्चर करना चाहिए ताकि हमारा ब्लड ठीक हो, इस पे बात करेंगे। और जो है 3-4, ये काफी आज लंबा सेशन चलेगा, तो बीच में कोई चाहे तो हम ब्रेक भी लेंगे लेकिन बहुत बहुत जोरदार तरीके से आज हम जो है हमारी बातों को रखेंगे। तो बने रहिएगा, हमने लिंक बना भी दी है और हम लोग लाइव रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे बीच बीच में। और बहुत ही जोरदार तरीके से हम जो है अब चाणक्य के ऊपर हम पूरा लीडरशिप प्रोग्राम हमारा जो हमने डेवलप किया है, द चाणक्य इन यू, इस पे अब हम काम करने जा रहे हैं। पूरा प्रोग्राम हिंदी में है और कैसे आपके अंदर जो है लीडरशिप पैदा हो, इस पे पूरा फोकस दिया जा रहा है। बिजनेस तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हम 100 सवा 100 मशीन बेचते थे और हमें लगता था कि कोई बड़ा लीडर बाहर से आएगा और हमारी जो है हमारे आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हम वास्तव में रोते थे, क्योंकि कि कोई बड़ा लीडर बाहर से आ जाए और कुछ बोल दे कर दे और हमारी मशीनें बिक जाए, हमारे यहाँ लीडर पैदा हो जाए। बाकी हमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने देखा कुछ भी नहीं हुआ। और जब हमने हमारे हाथ में कमान ली है, तो हम देख रहे हैं कि हम 350 450 मशीन आज जो है बेच पा रहे हैं। और ये वाव की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है। एक्चुअली ये मेरी ताकत नहीं है, ये आप लोगों की ताकत है कि आपने भरोसा जताया, आपने फेथ किया। और आज इसी कारण से हम देख रहे हैं कि जिनका 18 बार डायलिसिस होता था वो 2 बार हो रहा है, जिनको ब्लॉकेज में 5 लाख रुपए रेडी करने के लिए बोला गया था वो 5 लाख तो उनके बच गए, उन्होंने 100 लोगों की ब्लॉकेज और ठीक कर दी है। तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सब ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है, क्योंकि यही राम काज है, दूसरों की मदद करना ही राम काज है। और क्योंकि राम राज आ चुका है, तो अब राम काज ही होगा। अब सब एक दूसरे की मदद ही करेंगे, पूरी दुनिया एक दूसरे की मदद करेगी। कम से कम वाव तो इस संकल्प के साथ ही चल रहा है कि वी हैव टू शेयर एंड केयर। जो राम की पॉलिसी थी जो भी अपने पास है उसको बांट दो। जो जीसस की पॉलिसी थी कि तुम्हारे पास अगर कोई कोट मांगे तो उसको अपनी कमीज भी उतार के दे दो, क्योंकि वो हो सकता है संकोच बस आप जो है तुमसे कोट तो मांग लिया, कमीज ना मांग पाया हो। तो हमारे पास जो है वही लुटाने का जो है मौसम हमने बना रखा है जो ना पतझड़ सावन के ना, बसंत बहार, आज बसंत पंचमी है। तो ना एक ना कौन सा गाना था वो, एक बरस के मौसम चार और पांचवा मौसम प्यार। तो मैं पांचवा मौसम पे ही हम काम कर रहे हैं, लव पे काम कर रहे हैं कि जितना ज्यादा प्यार हम बांट सके दुनिया में, जितना ज्यादा हम हंसी बांट सके, जितना ज्यादा खुशी बांट सके, जितना ज्यादा स्वास्थ्य बांट सके तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये हमने अचीव किया है आज की तारीख में। वाव ने श्वास बांटा है, खुशियां बांटी है, प्यार बांटा है, त्याग बांटा है, तपस्या बांटी है, एक अच्छा शरीर जो बांटा है ताकि आप जो है देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ना कि आपको हरामी बनाना है, बेशर्म बनाना है। इन्हीं चीजों को लेके आगे हम बात करते हैं और जो है आगे का हमारा सत्र चालू करते हैं। आज हम मैनिफेस्टेशन पे भी बात करेंगे। आज आपसे इतनी बात करना है क्योंकि न जाने फिर दोबारा कब मुलाकात होगी। तो सबसे पहले मैं कल वेरिकोज वेन्स को छोड़ा था, तो मैं वेरिकोज वेन से ही उस टॉपिक को लूंगा। नमस्कार। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और इस महापर्व पर आपके लिए एक ऐसा महाआसन जो कई बीमारियों में काम है। आप देख रहे हैं कि साधक यहाँ विपरीत करनी आसन पे है, जो वॉल के सहारे, दीवार के सहारे किया जा रहा है। एक्चुअल में आसन वॉल के सहारे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है ताकि आप इस आसन में देर तक 5 से 10 मिनट टिक सके, रह सके। आखिर इस पांव को दीवार के साथ ऊपर करने से क्या लाभ? ये एक ऐसा आसन है जिसको आप मात्र 5 से 10 मिनट इस तरह करें, कम से कम 13 तरह की बीमारियों में आपको तत्काल लाभ होगा। आगे बढ़ने से पहले इस आसन की स्थिति में जाना कैसे है, क्या सावधानी बरतें, किसको नहीं करना है,
इसको जानने से पहले कि समझें कि किस किस बीमारी में ये एकमात्र आसन लाभकारी है, और अगर आप करते हैं तो इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में नहीं होगी। यहाँ मैंने वेबसाइट पे वशिष्ठ योग आश्रम की वेबसाइट है vyfhealth.org, जिसमें 100 से ज़्यादा आसनों का एक लाभकारी सिस्टम बताया गया है कैसे करना है। उसी में है विपरीत करने के लाभ। देखिए लिखा है कि किसमें मदद करेगा, थेरेपेटिक वैल्यू इंक्लूडिंग एंजाइटी यानी चिंता है, अर्थराइटिस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम किसी को हो, IBS हो, कोलाइटिस हो, अपचन की समस्या हो, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर दोनों के लिए, इंसोमेनिया यानी अनिंद्रा, माइग्रेन, सिर दर्द होता है, आधा अध कपाड़ी कहीं कहीं कहते हैं, माइल्ड डिप्रेशन यानी थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो, रेस्पिरेटरी समस्या हो यानी श्वास से संबंधित रोग हो, यूरिनरी डिसऑर्डर, वेरिकोज वेन, ये खास तौर पे काफी एक समस्या आ गई है, पाँव में वेरिकोज वेन के कारण समस्या है, मेनिस्ट्रुअल क्रैम्प हो और प्रीमेनिस्ट्रुअल सिंड्रोम हो, मेनोपॉज हो, या इस तरह के कई तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर हो। ये एकमात्र आसन 13 से ज्यादा बीमारियों में आपको इमीडिएट मदद कर सकता है। इसको करना कैसे है, तो इस विधि को समझेंगे कि आप वॉल के पास आ जाते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे, एक मैं स्थिति को आपको वर्णन करने के लिए यहाँ पर एक साधक को लेते हैं, यहाँ पर आप वापस आइएगा, बैठ जाइए, देखेंगे कि कैसे ये कर रहे हैं। आप दीवार के साथ मैट लगा के लंबा में रखेंगे और चिपक जाएंगे दीवार से। अब यहाँ से आपको टर्न करना है और आपका अपर बॉडी मैट पे आ जाए और पांव दीवार के ऊपर धीरे लेट गए, पांव को धीरे धीरे बेंड करके ऊपर ले गए, सीधा कर दिए। किसी किसी को हो सकता है कि दीवार के साथ पूरा चिपके नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा गैप बना रहेगा। कमर दर्द किसी को हो सकता है, स्टिफ बैक रहे, टाइट रहे, तो आप अपने फोल्डेड मैट को नीचे की तरफ एक गादी को लगा करके इस आसन को कर सकते हैं। और आपका दोनों पांव के बीच में गैप हो, पूरा आप शवासन स्थिति में रहे। किसी का गर्दन ऊंचा रहता है तो यहाँ पे छोटा सा पिल्लो या कुशन लगा करके सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि नेक आपका रिलैक्स में रहे और पूरा हाथ रिलैक्सेशन पोजीशन में। अब श्वास की विधि भी इंपॉर्टेंट है कि आपको श्वास कैसे लेना छोड़ना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साधक इस स्थिति में है और वशिष्ठ प्राणायाम कर रहे हैं, यानी श्वास को जब आप छोड़ते हैं, सबको आप फील कर सकते हैं, पेट अंदर की तरफ जा रहा है, गड्ढा भी हो रहा है, और श्वास लेते हुए फिर धीरे धीरे पेट को हम फुला रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जस्ट ये आसन नहीं बल्कि आसन के साथ प्राणायाम, तो प्राण ज्यादा बढ़ेगा, मन शांत होगा, तभी चिकित्सा होगी। आप सोचेंगे कि इस आसन में आ जाए और अखबार लेकर के सुबह की खबरें भी पढ़ ले, मोबाइल भी चेक कर ले, क्योंकि आपका मन इस तरह से कर सकता है कि अरे पैर तो ऊपर है, कुछ ना कुछ कर ले, साथ ही साथ तो गड़बड़ हो। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में हो वो कर सकता है। सावधानी क्या है, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पैर अगर दिक्कत हो तो बेंड भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में शरीर को बनाए रखना है। तो इस तरीके से किनको नहीं करना है, आप सब व्यक्ति इसको कर सकते हैं, लेकिन पीरियड का समय, पीरियड में ये मदद करेगा, पीरियड क्रैम्प में, लेकिन पीरियड के दौरान नहीं करना है। तो इन्वर्सन के जो भी आसन है उसको हम जब भी करें तो ध्यान रहे कि पीरियड उस वक्त नहीं हो, तो उसको स्किप करेंगे, बाकी आसन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को सीवियर बैक पेन है तो वो भी अवॉइड करें, पहले बैक पेन को ठीक करें। कितना देर रखना है, तो 5 से 10 मिनट आप आराम से रख सकते हैं। वेरिकोज वेन की समस्याएं जिनको है वो दिन भर में 3 बार कम से कम जरूर करें। भोजन के बाद क्या इस आसन को कर सकते हैं, ऐसा सवाल आएगा, तो थोड़ा भोजन करने के इमीडिएट ना करें, आपको आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करना है, उसके बाद करें। एक अलग और ऑप्शन में आपको बता रहा हूं जो बेल्ट के सहारे किया जाएगा, उसको समझें। वो है सुप्त पाद अंगुष्ठासन। उसके लिए घर में आप इस तरह का लंबा कपड़ा ले सकते हैं
और या बेल्ट अगर हो तो उसको करेंगे। खासतौर पे वेरिकोज वेन वाले, घुटने के दर्द वाले इसको कर सकते हैं। घुटने में इन्फ्लामेशन है, विपरीत करनी कीजिए, राहत मिलेगी। अब क्या करना है, दोनों पाँव को बेल्ट किया, अब बैंड लगाया इस तरह से, अब मैंने पाँव को सीधा कर दिया, 90 डिग्री पे फिक्स है, थोड़ा पीछे जाएगा लेकिन पाँव सीधा रहे। बेल्ट ज्यादा लंबा होने से आपका एल्बो हवा में नहीं रहेगा, वो भी रेस्ट करेगा। अब आप इस स्थिति में 1 से 2 मिनट रहें और आंखें बंद करके पूरे लेग को फील करें। सीधा होना इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत टाइट है तो थोड़ा बेल्ट रखें। ये अलाइनमेंट देगा, यानी पाँव को कुछ भी गड़बड़ी होगी, आड़ा टेढ़ा, उसको सीधा करने लगेगा। इसको 2 बार 2-2 मिनट हर पाँव में कर सकते हैं, या अपनी सहजता का ख्याल रखें कि आपको सहज नहीं है तो छोड़ दें, फिर जब वापस आएंगे तो आपको आराम करना है। अब आपको समझना है कि विपरीत करनी से हम वापस कैसे आए, वो क्या तरीका है वो भी समझना है। जैसे दोनों पाँव को आप यहाँ पे बेंड कर रहे हैं, और पहले बेंड मिला दीजिए, बेंड कीजिए, और फिर बायां साइड सीधे टर्न कर जाए। हम चाहेंगे कि सभी साधक धीरे धीरे वापस आए और लेफ्ट या राइट साइड टर्न कर जाए। पूरा आप समझिए वीडियो को, तभी आपको आसान रहेगा। फिर कुछ सेकंड इसी तरह लेटे रहे, या आप चाहे मैट पर ही पूरी तरह से थोड़ा शिफ्ट करके लेट सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ी देर क्यों बैठना है, आपको ऐसी स्थिति हो सकती है कि विपरीत करने में जब आप 5 से 10 मिनट रहेंगे तो आपका पैर शून्य हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो इसको अपोजिट पेल्विक एरिया में लाना है। तो अपान वायु से संबंधित जितने रोग हैं उसको नाश करता है। तो धीरे धीरे सब लोग बैठ जाएंगे सुखासन में फिर, और जब आप सुखासन में बैठ जाएं, मुद्रा लगाएं, ओंकार करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे रब करके हाथों को ढक लेंगे, फिर खोलेंगे। तो इन तमाम बातों का आपको ख्याल रखना है कि सुविधाएं इस आसन में काफी है, लेकिन सावधानी रखना है कि अगर आपको प्रॉब्लम है बैक का तो सपोर्ट देना है, पीरियड में है तो इसको नहीं करना है, बाकी समय में बिल्कुल किया जा सकता है। घर के बुजुर्ग को कम से कम आप जरूर इसकी सीख दीजिए। आसान है आसन, 13 से 14 प्रॉब्लम में एकदम से काम आएगा। यौन रोग के कई सारे समस्याएं लोग बताते हैं, बच्चों को भी धारण करने में दिक्कत आती है, कई बार महिलाओं को चिपचिपा पदार्थ जो श्वेत प्रदर करते हैं उसकी भी समस्या है। यह आसन इन तमाम चीजों में रामबाण की तरह काम करेगा। तो धन्यवाद। सब लोग एक बार लंबी गहरी श्वास लें। ओम के लिए अभी आप श्वास भरते हुए ओंकार करेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को भरें, ओंकार। दादा आवाज नहीं आ रही। वेरिकोज वेन्स अगर किसी को भी होता है तो उसका रीजन होता है कि खराब ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ नहीं आ पाता। तो जो है हमारे वॉल जो खराब होने से होता है, वॉल अगर खराब हो गए हैं तो उसका कारण होता है अत्यधिक गर्म भोजन करना, तेज मिर्च मसाले गर्म मसालों का सेवन करना, बॉडी में एसिड को इतना बढ़ा लेना, या बॉडी में चंद्र नाड़ी का जो है बंद ही हो जाना, सूर्य नाड़ी का बार बार ज्यादा ज्यादा समय चलना। इससे जो है हमारा जीवन सिकुड़ता है, हमारी नसें सिकुड़ती हैं, हमारे वॉल सिकुड़ते हैं। और अगर कोई चीज सिकुड़ जाएगी और उसके अंदर से किसी चीज को पास होना है, वो चीज पास ही नहीं हो पाएगी। है ना, जैसे सुई में अगर धागा डालना है तो वो जो छेद है उसमें अगर आपने वैक्स लगा दिया जो आपको दिख ही नहीं रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं, वो जाएगा ही नहीं, वो धागा आर पार ही नहीं निकलेगा। तो ये जो जमा हुआ वैक्स है, ये जो चर्बी है, ये जो रिफाइंड ऑयल खाने से जो ट्राइग्लिसराइड जमे हैं वेरिकोज वेन्स में, हमने इमली पानी का जो मास्टर प्रयोग बताया, ना केवल ये शुगर को ठीक करता है, ब्लॉकेज को ठीक करता है, जहां जहां आपके अवरोध ठीक होंगे
वहां वहां वेरिकोज वेन्स, ये हर अवरोध का एक नया नाम है। हार्ट में होता है तो ब्लॉकेज कहते हैं, घुटना खरम में अगर घुटना आपस में टकरा जाए तो उसको अर्थराइटिस कहने लग जाते हैं, स्वेलिंग आ जाए तो अर्थराइटिस है ना। घुटने में जो है आपके उसको रूमेटिज्म, तो उसको आपका वेरिकोज वेन्स, अगर रक्त नहीं आ पाए तो वेरिकोज वेन्स, तो आपके नाक में कंजेशन हो जाए तो साइनोसाइटिस, तो पेट में कुछ हो जाए तो आपका जो है कोलाइटिस, है ना। ऐसे हर चीज का एक शब्द व्याख्या कर दी गई है, लेकिन एक ही बात है कि अगर हमारा भोजन हमने कैंगन वाटर में डिप करके लेना प्रारंभ नहीं किया, तो हम देखते हैं कि जो है वेजिटेबल्स का अगर हमने साथ छोड़ा, तो जो है ये सारी समस्या आती हैं। और वेरिकोज वेज 3-3 महीने में गए हैं लोगों के, परमानेंटली गए हैं, क्योंकि जो है हमने जब गाजर, चुकंदर, पालक, मेथी, धनिया इनका यूज करवाया और 9.5 पीएच में लोगों से बोला कि पैर डिप करके बैठो, माइनस का वोल्टेज लो, और जो है इस प्रकार से ये जो व्यायाम इसमें बताया गया, ये जो योगासन बताया गया जिसमें पीठ के बल लेटना है, पैर ऊपर करना है, इसमें आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है, हाथों में इतनी ताकत आ जाती है आपकी कि आप बैठेंगे और मल रिलीज हो जाएगा। ये सब 12-15 दिन में होने लग जाता है, ऐसा भी नहीं कि कुछ सालों लगेंगे। 12 से 15 दिन में जो है आप, और इधर आपका शुद्ध रक्त बनेगा, ऊपर से आप मैदा रिफाइंड चीजें खाना बंद करेंगे, और रोटी भी खाएंगे तो जैसे मैंने बताया है परसों के वीडियो में, कद्दू वद्दू मिला के लेंगे, तो ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं कि इजीली हमारे जीवन से बीमारियां छू मंतर होने लगती हैं। सो कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, क्विक रिजल्ट आता है। बस हम ये सोचें कि यार नहीं, कब कब जाएगा, तो 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, नहीं, ये 6-6, 8-8 दिन में भी ये सब चीजें हो जाती हैं। सो ये जो है हम वाव रेमेडीज जो बताते हैं, क्विक रेमेडीज बताते हैं, अभी मेरे 40 वीडियो मेरे चैनल पे आ रहे हैं नए, 5 से 7 तो आज ही डलने वाले हैं, और जो है बाकी 35 इसी महीने डलने वाले हैं, जिसमें छोटे छोटे टिप्स आपको हम दे रहे हैं, छोटे छोटे टिप्स, कैंगन वाटर को कैसे इस्तेमाल करना है, और कैंगन वाटर से अपने जीवन में कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, इस पे पूरी बात आपको कल येलो टी भी मैंने बताई है, उसका भी प्रयोग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सो अब जो है वापस हम चलते हैं चंद्र नाड़ी की बात, कि चंद्र भेदन प्राणायाम आपके जीवन में क्या कर सकता है। चंद्र भेदन प्राणायाम को भी समझेंगे, पहले उसकी उपयोगिता, फिर हम कांजी बनाना सीखेंगे, उसके बाद जो है हम ऐसा करते करते आगे बढ़ेंगे, और जो है इस सत्र को फिर हम ले जाएंगे बहुत एक खूबसूरत अनुभूति समापन की ओर। नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जिस सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं उस पे योग का पूरा एक तरह से सार स्वरूप प्रकट हो जाएगा। जिंदगी की वो डोर समझ में आ जाएगी जिसको अगर हम थाम लें तो कई सारी अड़चनें जीवन की एकदम से आने नहीं वाली है। सेहत को चैलेंज समाप्त हो जाएगा और कई तरह के रोग बीमारियां काबू में आ सकती हैं। और ये बड़बोलापन नहीं बल्कि शास्त्र का निचोड़ है जो साधना से जिसको समझा गया है। और इसीलिए इस बात को आप समझिए, शास्त्र कहता है यत ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसलिए आप सभी लोग जानते हैं कि जिन नाड़ियों की चर्चा हुई जहां पर प्राण का आवागमन होता है और प्राण ही जीवन है, ऐसे मुख्य नाड़ियां 3 बताई गई, ईडा, पिंगला और सुषमना, जिसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहा गया। तो जो सूर्य है वो रिप्रेजेंट करता है शक्ति को, एक रजस को, रजस जो नेचर है, और चंद्रमा शीतलता को, विश्राम को प्रतीक करता है। इस 2 चीज को अगर आप समझ गए, सूर्य और चंद्र को, तो काफी कुछ आप समझ में आ गए। और आज के इस कलयुग में चंद्र नाड़ी का एक्टिव होना ही हमारी समस्याओं का समाधान है, या हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख को टाला जा सकता है। सांडिल्य उपनिषद में इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण श्लोक है, सूत्र है, उसको समझिएगा। कहता है सांडिल्य उपनिषद, तमो रूप चंद्र रजो रूप रवि, यानी जो तम यानी आलस है, थोड़ा शिथिलता है, वो चंद्र है, और रज यानी चंचलता जो है वो रवि है। कि लगातार हम जब रात्रि में सोए रहते हैं तो हम एक तरह से तमस में रहते हैं, इसलिए विश्राम हमारा सघन रहता है, शरीर भी हिलाते डुलाते नहीं। इसलिए सुबह उठते ही हम सूर्य नमस्कार, साधना में बताया गया कि सूर्य नमस्कार, सूर्य हमारे रजस यानी थोड़ा सा एक्टिवनेस को पैदा करता है। लेकिन योग कहता है कि इन दोनों के बीच में संतुलन ही जीवन है। समत्वम योग उच्यते,
बुद्ध ने जिसको सम्यक कहा, महावीर ने जिसको सम्यक कहा, उसको साधना, तब आपके अंदर का सुषमना का जागरण होता है, जिसे योग का परम तत्व कहा गया। लेकिन हम लोग जिस जिंदगी को जी रहे हैं उसमें ऑलरेडी सूर्य का बहुत ज्यादा असर है। हमारा जीवन का भाग दौड़, पैसे कमाने की छटपटाहट, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता हमारे अंदर सूर्य को बढ़ा रहा है। इसलिए हमने भगवान विष्णु के सिर के ऊपर शेषनाग दिखाया कि वो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और उनके सिर के ऊपर कई फन वाला शेषनाग है, यानी बहुत ज्यादा तनाव है, विष है। और सांडिल्य उपनिषद ने इसी को कहा, विश्व भागो रवि अमृत भागस्य चंद्रमा, यानी क्या है कि जो विष है वो सूर्य जो है वो विष हमारे अंदर प्रकट करता है। एक्सेस सूर्य नाड़ी हमारे अंदर विष यानी जहर, बीमारियां पैदा करता है, और चंद्रमा जो है वही अमृत है। इसीलिए ताज्जुब नहीं है कि हमने भगवान शिव के सिर के ऊपर चंद्र को दिखाया। आप कहेंगे सूर्य भी तो जरूरी है। हाँ, सूर्य उसी तल पर जरूरी है जितना जहां पर हम आलस हो जाते हैं, तंद्रा आ जाती है थोड़ा सा। लेकिन हमारा जो जीवन है, भागदौड़ है, प्रतियोगिता है, जो मैंने कहा वो ऑलरेडी सूर्य बढ़ा रहा है, तनाव आपको कई तरह से आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है? जब ऑलरेडी सूर्य है ही आपके जीवन में कई तरह से, आप और सूर्य क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको तो चंद्र बढ़ाने की जरूरत है, और यही संकेत भगवान शिव के सिर पर चंद्र जो विराजित है उसका प्रतीक के रूप में है। लेकिन हम उसके उलट क्या कर रहे हैं? हम दौड़ रहे हैं, प्रतियोगिता में आ रहे हैं कि इस किलोमीटर मैराथन दौड़ना है, तो सूर्य हमारा बढ़ेगा, विश्व बढ़ेगा। हमने सूर्य नमस्कार को भी 108 मैराथन में जोड़ दिया और विश्व ही पैदा किया। अच्छा होता कि सूर्य नमस्कार को ही हम सरलता से, सहजता से करते हैं, थोड़ी कम संख्या में करते हैं। हमने तेज गति के सांसों को बढ़ाया, कपालभाति क्रिया को खूब किया, जबकि शास्त्र में हठ योग प्रदीपिका में उसकी भी मनाही है कि अगर सही तरीके से आसन प्राणायाम किया जाता है तो कपालभाति नहीं करना। हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया ज्यादा, और उसके नाम से अलग अलग फास्ट ब्रीदिंग की कई तरह की चीजें अलग अलग नाम से चलाए गए, जिसको मैं नाम लूंगा तो सही नहीं रहेगा, फिर विषय से विषयांतर होने लगता है। तो चंद्र को हम कैसे बढ़ाएं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही शास्त्र बताता है। आपने देखा कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, आसन क्या स्थिरम सुखम। तो स्थिरता और सुख में कहीं आप सूर्य नाड़ी बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और उन्होंने आगे सावधान किया, प्रयत्न शैथिल्य, यानी प्रयत्न न करना आसन में। क्या वो अनजान थे, उनको जानकारी नहीं थी? या आज के लोग जो आपको मंच पे खड़े होकर के उछल कूद करवा के सूर्य नाड़ी बढ़ा रहे हैं वो जानकार है? हम किनको प्रमाणिक माने? महर्षि पतंजलि जिन्होंने साधना को अनवरत जिया और सूत्रों में गढ़ा, या आज के जो लोग टीवी पे दिख जाते हैं उनको आप मान करके करेंगे? हम आपको मानने से अच्छा है कि आप शास्त्रों को माने। आप मुझे भी झुटला दे, लेकिन शास्त्रों का जो सूत्र मैं दे रहा हूं उसे हम कैसे झुटला सकते हैं? इसलिए चंद्र नाड़ी को आज के दौर में, जहां सूर्य नाड़ी जीवन के भाग दौड़ और प्रतिस्पर्धा में, तनाव में ऐसे ही बढ़ रहा है, वहां हम चंद्र को पुकारें। चंद्र कैसे बढ़ाएगा? सबसे आसान तरीका है कि जितना हम सांस को देर तक छोड़ते हैं हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिव होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने ओंकार पे जोर दिया, भ्रामरी प्राणायाम पे जोर दिया। ओंकार को कहा एक ओंकार सतनाम, कोई भी मंत्र था उसके सामने ओंकार लगाया गया, सबसे पहले ओम तब कोई मंत्र। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की यह दिव्य दृष्टि थी कि ओम चंद्र को बढ़ाता है। हमने भगवान शिव को ओंकारेश्वर का ऐसे नहीं कहा, बेहोशी में नहीं कहा, बड़े जागरण में, बड़ी साधना में कहा है। और इसीलिए जब आप ओम करते हैं, ऐसे अगर मैं सांस छोड़ूं तो आप सांस छोड़ें तो 6 सेकंड 7 सेकंड से ज्यादा सांस लंबी नहीं छूट सकेगी, लेकिन ओम में हम लंबी सांस छोड़ पाते हैं। सांस लिया, ओ छूटता जा रहा है। तो जितना देर लंबी सांस हम छोड़ते हैं हमारे अंदर का चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होता है। आपने देखा होगा कि दौड़ करके कोई रनर आता है, या आप भी कभी दौड़ते हैं
तो आप जब थक जाते हैं तो सांस लेते नहीं बल्कि छोड़ते हैं, क्योंकि शरीर जानता है कि सांस छोड़ के ही चंद्र को पुकारा जा सकता है। आपने दौड़ के सूर्य बढ़ाया, इस शरीर अब चंद्र बढ़ाना चाहता है, आप जबरदस्ती उसको झंझट में डाल दिए हैं, द्वंद में डाल दिए, अलग बात है, लेकिन शरीर चंद्र बढ़ाना चाहता है, इसलिए सांस देर तक छूटता है। आप कोई काम हो जाता है, बोलते हैं ओह ये काम हो गया, सांस छोड़ते हैं, इसलिए हमने राहत की सांस का। इसलिए घड़ी दो घड़ी जब भी मौका मिले ओंकार कीजिए, भ्रामरी कीजिए। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम जिसको आज कहा जा रहा है, उसमें रेशियो क्या बताया है घेरंड संहिता या हठ योग प्रदीपिका में, 1-4-2 का। यानी अगर हम 4 सेकंड ले रहे हैं तो 2 सेकंड यानी 8 सेकंड रेशियो में दुगना छोड़ना है, मतलब लेने से दोगुना छोड़ने में, इसलिए क्योंकि चंद्र नाड़ी बढ़ेगी। तो ये पहला सूत्र याद रखिए। इसलिए अगर आप कपालभाति कीजिए तो ना तो ले पा रहे हैं ज्यादा, ना ज्यादा छोड़ पा रहे हैं, ये बस क्लिंजिंग प्रोसेस है। इसीलिए शास्त्र ने इसको कहा क्रिया, यानी वो सफाई कर देगा, इतना ही काम है उसका, उसमें ज्यादा मेहनत मत कीजिए। 1-1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट साफ कर लीजिए, उसके बाद चंद्र बढ़ाने पे ज्यादा समय दीजिए। चंद्र बढ़ेगा, स्वास्थ्य आएगा, सुनिश्चित होगा। जिनको भी सूर्य के कारण समस्याएं हैं, क्या क्या होता है, सूर्य नाड़ी बढ़ती है, तो एक बार इस चार्ट को देखें तो और समझ में आएगा। 2 मैंने बना दिया, चंद्र नाड़ी वर्सेस सूर्य नाड़ी, क्लियर है। साइंस ने इसको कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आप भी गूगल करके पढ़ सकते हैं, और सूर्य नाड़ी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। साइंस की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन योग ने हजारों साल पहले इसको बता दिया। देखिए ब्रेन का हिस्सा है, अब जैसे जैसे आप सूर्य नाड़ी का बढ़ेगा तो आंख ज्यादा फैलेगा, यहाँ आंख सुकड़ेगा, यानी आंखों में कंफर्टनेस होगी। हृदय गति बढ़ेगी, सूर्य ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ हृदय शांत होगा, रिलैक्स होगा, तो हार्ट डिजीज का रोग होगा अगर आपको सूर्य ज्यादा बढ़ता है। और चंद्र बढ़ेगा तो हृदय बीमारी नहीं होगी। फेफड़ा यहाँ सामान्य रहेगा, यहाँ सांस की गति तेज हो जाएगी। यहाँ आपको प्राणायाम बताया जा रहा है, सांस गति का तेज होना। देखिए इस चीज पर फोकस कीजिए, तो सांस गति जब भी आप तेज करेंगे आपको फेफड़ा डिस्टरबेंस आएगा, इसलिए ये सूर्य नाड़ी का प्रतीक है। यहाँ देख लीजिए सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, देख लीजिए ध्यान से। फिर क्या है, पाचन क्रिया, पाचन अमाशय सक्रिय होगा। मैंने कल ही एक वीडियो में 2 दिन पहले बताया था कि चंद्र बढ़ता है तो पाचन सक्रिय होता है। यहाँ देखिए अमाशय यानी पाचन तंत्र की सुस्ती, यानी लीवर, किडनी का, लीवर का रोग, आंत का रोग, पाचन प्रक्रिया का रोग, आईबीएस, कितने सारे कोलाइटिस, ये सूर्य बढ़ने के कारण हो रहा है आपका। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। गॉल ब्लाडर, लीवर सामान्य रहेगा, लीवर गॉल ब्लाडर असामान्य रहेगा, कई सारी चीज, पेनक्रिया, इंसुलिन स्त्राव सही रहेगा चंद्र नाड़ी बढ़ने पर। अब डायबिटीज है, आप कर रहे हैं उछल कूद, आपको दौड़ाया जा रहा है, आपको सांस तेज लेने कहा जा रहा है, आप और डायबिटीज में प्रॉब्लम आएंगे। यहां देखिए पेनक्रिया, इंसुलिन कम होना, यही सूर्य नाड़ी का चक्कर है ये। उससे क्या होगा, आंत कार्य सुचारू चंद्र नाड़ी में, आंतों की निष्क्रियता सूर्य नाड़ी में, यूरिन कार्य सुचारू, मूत्राशय का कार्य, यहाँ किडनी ऐसे हार्मोन रिलीज करना जिससे हृदय, फेफड़े जैसे दूसरे अंगों की कार्य प्रणाली बाधित सूर्य में, मूत्राशय, मूत्र संबंधित असुविधा वापस। तो देखिए मैंने शॉर्ट में इसको जल्दी से बताया क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है, उठपटांग चीज देखेंगे, सही चीज को देखने के लिए समय भी नहीं हो, इसलिए मैंने फटाफट बता दिया है ताकि आप समझ सके कि जीवन में बिजोड़ चीज क्या है। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी के पीछे का जो दर्शन हमारे शास्त्रों ने दिया है उसको पकड़िए, ऋषि मुनियों की बात समझिए। आज के लोगों के मत समझिए जो योग को सामने लाएंगे लेकिन प्रोडक्ट को सामने फिर ले आएंगे, ये सब उनका बाजार है। वो तो चाहेंगे कि आप बीमार रहो, स्वस्थ ना रहो। आखिर बीमार रहोगे, स्वस्थ हो गए तो समस्या है, बीमार रहोगे तो खरीदोगे सामान। योग कहता है कि आपके शरीर में स्वयं ऐसी सारी व्यवस्था है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। और क्या करें चंद्र नाड़ी को बढ़ाने के लिए, आप शंख बजाइए, हार्ट मजबूत होगा, लंग्स मजबूत होगा, और सांस चूंकि शंख बजाने में देर तक छूटती है तो आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होता है। इसलिए ताज्जुब मत कीजिए कि हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा कि जहां जहां शंख की आवाज जाएगी वहां मंगल होगा, क्योंकि आप ही की वजह से तो सारा अमंगल होता है। अगर आप स्वस्थ हैं, सूर्य आपका बैलेंस है, चंद्र एक्टिवेट है, सारा वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप मंत्र करते हैं जैसे मैं कर रहा हूं, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
ओरिवारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमहमृतात्। मंत्र बोलने में देर तक मैं सांस छोड़ पा रहा हूं, बोलने में आपको देर तक छोड़ना पड़ता है, तो आपका क्या होगा, चंद्र बढ़ेगा। लेकिन बस आज के व्यक्ति आएंगे, आपको माला थमा देंगे और जल्दी जल्दी जाप करना शुरू करवा देंगे 108 बार, बस आप वहीं लफड़े में फंसेंगे। फिर सूर्य बढ़ाएंगे, बढ़ाना था यहाँ चंद्र, बढ़ना था चंद्र, लेकिन आ जाएंगे सूर्य के गिरफ्त में। वो सिखाएंगे ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये डिस्टर्ब होगा, सूर्य नाड़ी तेज हो जाएगी, रजस प्रवृत्ति आएगी, सात्विक चला जाएगा, चंद्र नहीं प्रकट होगा। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं, मुझे आपसे प्रेम है, अनुराग है, इसलिए मैं चिंतित होता हूं जब किसी को बेहोश पाता हूं, बेहोशी की शिक्षा देते देखता हूं। इसलिए इन तमाम चीजों को समझिए, मंत्र कीजिए सहजता से, 10 ही बार बोलिए मंत्र, कोई भी मंत्र हो सकता है, वो आपको जोड़ देगा। और कैसे बढ़ेगा, शवासन करते हैं, क्योंकि शवासन में आप शिथिल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो चंद्र बढ़ता है। मेडिटेशन करते हैं, चंद्र बढ़ता है। धारणा कीजिए, कहीं एक जगह टकटकी लगा के देखते रहिए, चंद्र बढ़ेगा। भोजन कर रहे हैं, मन को वहां लगा के भोजन कीजिए, बिना प्रयत्न किए। जल्दी जल्दी खा रहे हैं, भागना है, तो जल्दी जल्दी जहां हो सूर्य एक्टिव होगा। इसलिए फास्ट ईटिंग, जल्दी जल्दी खाना बीमारी लाएगा। फास्ट फूड क्या क्या है आप पता ही, पिज्जा बर्गर और जो फास्ट रेस्टोरेंट में मिलता है, उससे बचिए। जहां फास्ट लगे सावधान, भाग भाग के दौड़ दौड़ के काम करना है, वजन लॉस होगा और कैलोरी बर्न होगा, इन सब झांसों में फंस जाइए, दिक्कत आएगी, तो उससे सावधान रहिएगा। फास्ट लाइफ स्टाइल सूर्य नाड़ी बढ़ा देगा, बीमारियां आ जाएगी। देखिए ऐसे लोगों को जो कर रहे हैं, उनको क्या क्या जीवन में तकलीफें हैं, सचेत होइए, समझ लीजिए, शास्त्रों के मुताबिक चंद्र को बढ़ाइए। सूर्य ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इसलिए इन तमाम चीजों का ध्यान रखिए। स्लो ब्रीदिंग कीजिए, आसन में बताया गया है प्रयत्न शैथिल्यम करना है, क्योंकि सूर्य भी थोड़ा एक्टिव करना है, चंद्र भी करना है, तो संतुलन में लाना है। ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग आसन आपके लिए अच्छा है अगर किसी का ऑलरेडी सूर्य बहुत ज्यादा रहता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सूर्य बढ़ने की निशानी है। तो सावधान रहिए और इन तमाम सूत्रों को ध्यान में रख करके आगे सचेत रहिए। और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि जनहित के लिए कल्याणकारी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हमने काफी डिटेल में आज समझा है कि जो हम बार बार बात करते हैं, इस पे अभी मेरा एक रिसर्च पेपर भी मैंने लिखा है, अभी पब्लिश होगा काफी जल्दी, आपको भी शेयर करूंगा। ओम ओम में से अगर हम म को हटा दें, मतलब अगर सिर्फ ओ करे, इसका मैंने चैनल पे भी डाला है, तो आपका पैनक्रियाज हील होने लगता है। अगर आप कैंगन वाटर पीने के बाद आपने 9.5 pH का पानी सुबह पिया, और अगर आप ओम का जाप करते हैं, पूरा अ से लेके ओम पूरा जो बोलते हैं, उसके लिए एक सदगुरु जग्गी वासुदेव का वीडियो भी है कि ओम का उच्चारण कैसे होना चाहिए। सो वो वीडियो भी आप लोग, आपको नेट पे मिले तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको शेयर करूंगा। तो ओम का उच्चारण करने से जो है ट्यूमर भी सारे श्रिंक होते हैं, किसी भी टाइप का ट्यूमर हो। हर ट्यूमर का कलर अलग है, अगर वो गर्भाशय में है तो वो ट्यूमर अलग है, अगर वो अंडकोश में है तो उसका कलर अलग है, अगर वो ब्रेन में है तो उसका कलर अलग है। सिर्फ जो है बॉडी को आप जो है, अगर आपने सुबह इस प्रकार का अच्छा पानी पी लिया, अगर ये मशीन हमारे पास है और आप नित्य कर्म करके अगर ये ओंकार का जाप करने अगर 2 घंटे बैठ जाते हैं, तो जो है अभी मेरा पेपर आप इस पे पब्लिश हो रहा है कि किस प्रकार से ट्यूमर श्रिंक हो रहे हैं। बस दूध तेल की चिकनाई से हम बचे, पूरी बॉडी रिजुविनेट हो रही है। अभी चंद्र पे जो मेरा रिसर्च पेपर आ रहा है, सो ये इतनी चीजें हो रही, इतना फास्ट काम हो रहा है सनातन की ताकत से कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पूरा विश्व हक्का बक्का है। बनाया तो उन्होंने है ना, क्योंकि ये मशीन बनाई किसने, जो है जापान ने, तो ये जो है टेक्नोलॉजी उनकी है, लेकिन इसका वापरना कैसे है, ये विज्ञान जो है ये भारत दे रहा है, ये साइंस भारत दे रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी तुम्हारी है, लेकिन चलाना हम सिखाएंगे। तुमने बना तो दी, लेकिन क्या तुम्हें इसके 1000 यूजेस पता भी है? पता जो है वो, जो नहीं पता वो बताने का काम जो है वाव कर रही है कि कैसे इस पानी का यूज करना है। ओमकार के पूरे उच्चारण से जो है ट्यूमर 100% श्रिंक हो रहे हैं, जो है डेटा के साथ जो है हम इस पूरे पेपर को पब्लिश करेंगे कैसे हो रहा। ओ का उच्चारण करने से उनका जो है लोगों का इंसुलिन जो नहीं बन रहा था, वो पुनर्निर्माण चालू हो गया है। कितने लोगों का हो गया, कितने लोगों का HbA1c जो 12 था,
वो जो है 4-5 पे आ गया, ऐसे ओ के उच्चारण से। सिर्फ 20-22 बार ओ का उच्चारण करने से, गहरी सांस लेना है और ओ का उच्चारण करना है। ओ का उच्चारण जो है उसकी भी मैंने विधि मेरे चैनल पे बताई है। सो इतना सिंपल ये सारा कुछ हो रहा है कि जो है कोई फॉल्स बातें करके जो है किसी भी प्रकार का बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, नहीं बेशर्म और हरामी बन के बिजनेस करने की जरूरत है, सिर्फ समझ के साथ बिजनेस को करने की जरूरत है। तो चंद्र के बारे में आज बात हुई है। चंद्र को हमने समझा है ढंग से, हमने सूर्य नाड़ी को समझा है, चंद्र नाड़ी को समझा है, वेरिकोज वेन से हमने ये जर्नी जो है वो प्रारंभ की है। तो जो है 8 बजे हैं, हमारे पास अभी 2-3 और चीजें हैं प्ले करने के लिए। उसके बाद हमने बोला था कि हम जो है हाउ टू कनेक्ट विद गॉड सीखेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पूरी दुनिया बात कर रही है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये गीता का प्राइमरी का सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली काम कैसे करता है ये, क्योंकि हम कर्म प्रधान है, हमारा ये जो प्लान है एनर्जी का ये भी वर्किंग प्लान है, ये घर बैठ के सोते रहने वाला प्लान नहीं है। इसमें जो काम करेगा उसी को पैसा आएगा, जो दूसरों पे करेंगे, घर से निकलेंगे, ऐसे लोगों के लिए जो है ये नहीं है ना, ये प्लान नहीं है, बिजनेस नहीं है। कहने का मतलब है अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और कुछ और जो वीडियोस हैं, जो मेरी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इतना समय नहीं रहता कि हम कुछ वीडियो बनाएं। फिर भी हम इस महीने 40 वीडियो बनाने का हमने जो है सोचा है कि हम 40 छोटे-छोटे वीडियो जैसे भी बनेंगे, हमारी बात को आप तक और दुनिया तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो ऑलरेडी जो जिन लोगों ने काम कर रखा है, हम उनकी वीडियो को तो यूज कर ही सकते हैं ना इस फोरम पे। तो जो है हम उसको यूज करेंगे आज। थोड़ा सा वेजिटेबल पे बात हम करें अभी। मैंने बहुत पहले एक वेजिटेबल का फर्मेंटेशन वीडियो बनाया था जो कि नमक बेस्ड है, उसमें नमक डाल के फर्मेंट किया गया था। लेकिन जो हमारे देश का जो ट्रेडिशनल कांजी रेसिपी है उसमें देखा जाए तो उसमें नमक नहीं डालते हैं लोग। क्वेश्चन था कि आखिर बिना नमक का फर्मेंटेशन होगा कैसे, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है कि जो बैड बैक्टीरिया मर जाते हैं, गुड बैक्टीरिया बच जाते हैं। लेकिन कांजी एक ऐसी रेसिपी जिसमें नमक नहीं पड़ता है, तो वही मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ सब्जियों को फर्मेंटेशन करने जा रहे हैं। ऐसे फर्मेंटेड सब्जी को कोई भी हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट भी खूब आराम से खा और पी सकता है। और वैसे रेसिपी का नाम है कांजी रेसिपी। तो कांजी रेसिपी में आपने सुना होगा कि हमेशा जो है पर्पल गाजर लेने के लिए लोग बोलते हैं और ये आपका बीट रूट लेने के लिए भी बोलते हैं। ठीक है, आपका ये जो है ये कांजी एक ऐसा पदार्थ है भारत का जिससे किसी भी प्रकार के कैंसर को मात दी जा सकती है, किसी भी प्रकार के ट्यूमर को श्रिंक किया जा सकता है। तो ये जो कांजी है ये हमें 9 pH में बनानी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम इसका लिंक भी आपको शेयर कर देंगे। आप गाजर है, चुकंदर है, आपका प्याज है, शिमला मिर्च है, किसी की भी कांजी बनाई जा सकती है। जनरली जो है यहाँ पर बनाई जा रही है गाजर चुकंदर, इसकी कांजी आपको दिखाई जा रही है। गाजर चुकंदर जो है 12 महीने मिलता है। गाजर है, चुकंदर है, आपका प्याज है और भी इस प्रकार की जो चीजें, शिमला मिर्च है, इस प्रकार से। पर आप मेन इसमें जो बताया जा रहा है वो गाजर और बताई जा रही चुकंदर की कांजी। इसको ध्यान से देखिएगा और इसको अपने घर में बनाने का प्रयास कीजिए या उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। 9 pH के अंदर ये कांजी बनती है और इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं इसके। जो रेगुलर ऑरेंज गाजर है या व्हाइट गाजर है, इस टाइप की गाजर को नहीं लिया जाता है। ये भी मेरे मन में क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने काफी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये दोनों एक ऐसे सब्जी है कि जिसमें जो है सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम 100 ग्राम में से 80 मिलीग्राम इसमें जो है सोडियम होता है और इसके 100 ग्राम में से लगभग 70 मिलीग्राम जो है सोडियम होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें नेचुरल रूप से नमक ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है। इस वजह से कांजी की रेसिपी में कभी नमक नहीं डाला जाता है। जब मुझे आंसर पता चला तब मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस पे एक वीडियो बनाना ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम आपको नमक वाला भी, बिना नमक वाला भी, सुखा के भी, बिना सुखा के हर तरीके से इसको फर्मेंट करने की कोशिश करते हैं। और कांजी की रेसिपी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि चाहे गाजर हो चाहे आपका बीट रूट हो, इसको कभी छीलेंगे नहीं। उसका कारण यह है कि इसका जो एंथोसाइनिन है और इसका जो बीटा कैरोटीन है, ये जो है इसके छिलके में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कुछ मैंने ऐसे छोटे छोटे साइज में भी काट लिए हैं, उसका मैं आपको सीक्रेट अभी बात
बाद में बताऊंगा। और इसकी तुलना आप विदेश में पाए जाने वाले जो कांजी रेसिपी है उसको बीट क्वास के नाम से बनाया जाता है, लेकिन दोनों के रेसिपी में एक जैसा है, लेकिन दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू जमीन आसमान का अंतर है। हमारे देश का बनाने वाला कांजी रेसिपी बहुत हेल्दी है एज कंपेयर टू बीट स्क्वाश। तो हम आज दोनों रेसिपी को अलग अलग करके समझेंगे, दोनों में अंतर क्या है। ओके, कांजी का रेसिपी बनाने के लिए जो आपको सबसे पहले चीज चाहिए वो है आपका कांच का बोतल। कांच का बोतल ना हो तो किसी भी सेरेमिक या किसी चीनी मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं। याद रखें कभी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं बनाइएगा, ठीक है। और कांजी जब भी बनाइएगा तो हमेशा बड़े बर्तन में बनाइएगा। ये मैं बीट स्क्वाश के लिए बनाया हूँ, अब छोटे बर्तन के लिए। ये बीट स्क्वाश में भी हम डाल देते हैं और साथ साथ में मैं जो है बीट स्क्वाश भी बना रहा हूँ। मैं आपको दोनों को अंतर भी बीच बीच में बताता रहूंगा कि दोनों में अंतर क्या है आपस में, ठीक है। ये हमारा देसी है, ये हमारा विदेशी है, दोनों में अंतर क्या है। और ये वाला है जो मेरा वर्जन, लाइव एट होम वर्जन, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। अब इसमें डालना है आपको सरसों का सीड। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि इसमें सरसों का सीड आखिर डालते ही क्यों है। तो सरसों, उसके बाद में रिसर्च में पता चला कि सरसों के सीड में जो सोडियम होते हैं वो जो है लगभग 100 मिलीग्राम होता है 100 ग्राम में। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम पाए जाते हैं, इसी वजह से ये सरसों डाला जाता है। और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ लाइव एट होम में मिलेगा। यूट्यूब में नमक इतना घमंड चलता है। घमंड से याद आया, आपने वो गाना सुना होगा, इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो अब समस्या है कि इसको सरसों को डालेंगे कैसे। सरसों को डालने के लिए आपको थोड़ा सा पहले उसको पीसना होगा। मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई, शायद रामतली रंगा मेली फिल्म का गाना है ये, ठीक। इसको डालना है आपको 1 चम्मच, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। काइएन है, ये एक तरह से रेड पेपर है, ये आप चाहो डालो तो ना डालो। और ये हमारा रियल वाला मिर्चा है, मैं तो ये सब ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको डालें। अब हम इसमें डालना है पानी। पानी डालने के लिए हमको सामने बैठना पड़ेगा क्योंकि हमको आपको समझाना पड़ेगा साइंस। पानी का कंसेप्ट ये है कि जो भी आप पानी यूज करें उसमें क्लोरीन ना मिला हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी सप्लाई का वाटर होता है गवर्नमेंट द्वारा जो सप्लाई होता है उसमें हमेशा क्लोरीन मिला ही होता है, क्लोरीनेटेड वाटर होता है, अच्छे के लिए मिलाया जाता है। लेकिन वो वाटर आप नहीं यूज कीजिएगा। उसका कारण यही है कि उसको यूज करने से जो आपके नेचुरल अच्छे वाले बैक्टीरिया वो मारे जाएंगे। अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आपको 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप पानी नल से निकाल लीजिए और किसी खुले बर्तन में 2-3 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए छोड़ दीजिए, उसमें क्लोरीन की मात्रा कम हो जाएगी। अगर आपको बहुत त्वरित में चाहिए तो आपको पानी को उबाल दीजिए। उबालने से क्या होगा, उसका क्लोरीन गैस बन के निकल जाएगी। फिर उसको ठंडा कर लीजिए, फिर आप इसमें पानी के इसमें डाल लीजिए। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितना मर्जी डाल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1 चुकंदर लिए हैं, 2 गाजर लिए हैं तो उसमें 3 लीटर पानी तक डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पूरा भर देता हूँ। इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको हमने नमक डाल के इसको फर्मेंट करना है। नॉन आयोडीन वाला नमक इसमें डालूंगा। कितना डालेंगे, 1 चम्मच में डाल दूंगा। और अगर आप चाहें इसको थोड़ा स्पाइसी बनाना हो, अगर आपको इंडियन वर्जन में, तो सौंफ का सीड लाया हूँ, फनेल बोलते हैं जिसको, वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अजवाइन लाया है। अजवाइन डालने से क्या होगा कि अगर आपके सर्दियों के सीजन में अगर बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो थोड़ा सा इसमें अजवाइन भी डाल दें, बहुत थोड़ा सा ही डालिएगा, ठीक है। तो जो है आपको सर्दी खांसी में आपको जो है काफ़ी मदद करेगा। अच्छा, अगला स्टेप बताने से पहले मैं आपको इन दोनों में अंतर और बता देता हूँ। अच्छा वाला मैं बाएं हाथ साइड कर लेता हूँ और खराब वाला, खराब नहीं है लेकिन अपना देसी है तो थोड़ा मैं चढ़ा बढ़ा के बोलना भी है। ओके, चढ़ा बढ़ा के नहीं, सच पूछिए तो मैं सही में बहुत सीरियस था इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि उसका साइंस मुझे अब समझ में आया कि पहले के ज़माने में सोचो कि उस समय लोग जो है इसमें सरसों डाल करके इसको जो है फर्मेंट किया जा रहा है एज ए सोडियम सप्लीमेंट यूज़ करके, ठीक है। अंतर क्या है कि इसमें जो कि हमने नमक नहीं डाला है तो जाहिर सी बात है इसमें अगर हाई बीपी वाला कोई पेशेंट है तो इसको खा और पी सकता है। हमने एक वीडियो बनाया था जिसको सब्जी फर्मेंट करके बताया था, उसमें बहुत से कमेंट आए थे पानी को क्या करना है आपने बताया नहीं, पानी को क्या करना है आपने बताया नहीं। इसका जो पानी है वो पीने के लिए नहीं है, ठीक है, आप पी नहीं सकते। लेकिन ये जानते हैं रूस का ये जो है इसको कोको कोला बोला जाता है। वहाँ के बच्चे जो है इसको जो है पानी की तरह पीते हैं, मतलब पानी की तरह नहीं पीते हैं, मतलब ऐसे बना करके इसका सिरका उसको पानी पिया जाता है। अगर आपको नमक से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पानी को पी सकते हो, लेकिन मैं आपको हाईली
सजेस्ट करूंगा कि आप पानी को ना पिए, अननेसेसरी नमक डालने की आपको क्या जरूरत है। तो अंतर दोनों में यही है कि इसका पानी और इसका जो सब्जी दोनों खा सकते हैं और इसका सिर्फ सब्जी खा सकते हैं, ठीक है। अंतर नंबर 2, क्योंकि हमने इसमें किसी भी प्रकार का नमक नहीं डाला है तो जाहिर सी बात है इसका जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होगी थोड़ा स्लो होगी एज कम्पेयर टू दिस गाय। क्योंकि इसमें हमने नमक नहीं डाला है तो जो गंदे वाले बैक्टीरिया हैं वो भी इसमें थोड़ा सा हावी रहेंगे, डोमिनेट करेंगे, क्योंकि हमारे नेचुरल तरीके से थोड़ा सा इसमें डोमिनेट रहेंगे। तो उस डोमिनेंसी को कम करने के लिए आपको क्या करना है, इसको धूप में रखना है 2 दिन कम से कम, ठीक है। और इसको जो है आप अपने घर में ही आराम से रखिए, कोई जरूरत नहीं इसको धूप में रखने की। और अंतर क्या है, जब आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हो, जब आपको लगे 4-5 लोग आ रहे हैं, आप इसका जो है शरबत बना के पहले से रखे रहिए 1 हफ्ता पहले से ही। और इसको आप मेहमान को नहीं दे सकते क्योंकि इसको सिर्फ सब्जी निकाल के देना है, तो मेहमान कहेंगे अरे ये क्या निकाल के दे दी। इसको आपको देंगे, मेहमान को जरूर अच्छा लगेगा। एक तो पता नहीं क्यों इंडिया में जो भी अच्छी चीजें होती है मेहमान के लिए क्यों रख देते हैं। नमकीन है, रख दो मेहमान खाएंगे, खाओ मत। बिस्किट है, रख दो मेहमान खाएंगे, तुम्हारे लिए नहीं है। बासमती राइस है, नहीं, उसको मेहमान के लिए रखा गया है, ठीक है। दाल है, मेहमान के लिए रखा गया है। हर अच्छी चीज मेहमान के लिए, लेकिन सही आप भी मेहमान बन के जाते हो किसी के घर। ओके, अगला स्टेप क्या है कि इसको जो है ढकना है। ढकने के लिए आपको क्या करना है, किसी कपड़े से ढक करके, और अगर आपके घर में औरत या लड़कियां होंगे तो उनके बाल से इस तरह से हेयर बैंड निकाल के इसको इस तरह से बंद कर दीजिएगा। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हमें धूप में रखना है, तो मैं इसको धूप में रख के आता हूँ। तो धूप में जाने के लिए हमको जाना पड़ेगा पिछवाड़े, और पिछवाड़े जब आप खोलेंगे तो देखेंगे यहाँ अंधेरा है। कि अंधेरा इसलिए क्योंकि यहाँ पर रात है। तो भगवान जी भी हमारे साथ कभी कभी आँख मिचौली खेलते हैं। जहाँ पे हमारे देश में, भारत में इस समय सूरज उजाला फैला रहा चारों तरफ, वहीं जो है हमारे लिए यहाँ पे अंधेरा फैला के रखे हुए हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी चिड़िया चहकेगी, सब कुछ तो नजर आएगा, पर इसका ढक्कन नजर नहीं आएगा। ढक्कन वही गायब हो गया। तो ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका क्या करना है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए फर्मेंटेशन के। एक हो गया आपका नमक वाला, एक बिना नमक वाला। ये हम इसको जो है सुखाएंगे धूप में, ठीक है। 2 दिन 3 दिन सुखाएंगे, और सुखाने के बाद हम इसको फर्मेंट करेंगे बिना नमक से, इस वाले मेथड से। ये भी एक प्रकार का कांजी का दूसरा रूप है। आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा ये वाला तरीका। अगर आप सुखाने में, अगर ये प्रक्रिया सक्सेस हो जाती है, तो आपको क्या करना है कि जब भी सीजन आएगा तो आप इस तरह से इसको काट काट के रख के सुखा के रख लीजिए। जब भी आपको कांजी बनाना हो तो आप इसको जो है हमारे तरीके से फर्मेंट कर लीजिएगा, उसी तरीके से फर्मेंट कर लीजिए जैसा कि आपको मैं बताने जाऊंगा इसको। दूसरा दिन शाम 4 बजे बिग बॉस चाहते हैं इसको जो है एक राउंड घुमा दिया जाए। कितना बबल आए, जितने आप ज़्यादा बबल देख रहे हैं तो उतना जो है अच्छे निशानी होते हैं इसके फर्मेंटेशन होने का। अब जरूरत है इसको टेस्ट करने की। जय बजरंगबली, और तोड़ दे दुश्मन से मेल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा 4 दिन में ही। लास्ट हमारा ये वाला है जो हमने सूखा के बना था। ये देखने से ही आपको लग रहा है कितना विस्कस लग रहा है ये। जैसा कि मुझे पता चला था एसिटिक एसिड इसमें बहुत ज़्यादा बन गया है। फर्मेंटेशन करने के बाद इसको आप फ्रिज में 1 महीने तक रख सकते हैं। फर्मेंटेशन जो है, ज़्यादातर लोग जो है ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज को ही जानते हैं फर्मेंटेशन होता है। ये यीस्ट की उपस्थिति में ये जो है एल्कोहल C2H5OH एल्कोहल बनाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। और ये जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, माइनस ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में। ऐसे में हमारे शरीर में ऐसे में क्या होता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जा सकता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। और प्रोपोनिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। और एथेनॉल भी हो सकता है, बहुत C2H5OH बहुत कम के मात्रा में, 1 से 5% मान लो, बहुत कम ही होता है, ठीक है। जो जिस सब्जी का आज हम फर्मेंटेशन करने जा रहे हैं वो ये वाला तरीका है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन
करने के लिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बैक्टीरिया को LAB बैक्टीरिया बोला जाता है। LAB मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के ये जो फर्मेंटेशन हुआ है कैंगन वाटर में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता, ये हाइड्रोजन रिच पानी है, इसलिए कैंगन वाटर में अगर किसी प्रकार से अगर इस प्रकार से आप ट्राई करेंगे तो अद्भुत अद्भुत लाभ आपको एक्चुअली आपके स्वास्थ्य में मिल सकते हैं। क्योंकि आप मेरे से पूछते हैं ट्यूमर कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, यूट्रस कैसे ठीक होगा। सो ये जो कैंगन वाटर है, अगर इस प्रकार से इसमें सब्जियों को डाल के, जैसे उसने पूरा विधि बताया है, अभी हम ये वीडियो भी भाव में डाल देंगे, शेयर कर देंगे। तो कैंगन वाटर में जो फर्मेंटेशन होगा वो O2 माइनस करके होगा, मतलब हाइड्रोजन रिच वाटर की प्रेजेंस में जो ये फर्मेंटेशन होगा, तो ये पानी में क्लोरीन भी नहीं है। जैसा उसने बताया कि क्लोरीन जो होता है वो भी बैक्टीरिया के साथ छेड़छाड़ करता है, तो इस पानी में क्लोरीन भी नहीं है, इस पानी में ऑक्सीजन भी नहीं है, और दोनों के अभाव के कारण इसमें जो ये वेजिटेबल रखेंगे तो उसका जो प्रभाव निर्मित होगा, ये आपकी बॉडी को इतना हील करेगा। चंद्र नाड़ी की भी बात हुई है, वेरिकोज वेन्स की भी बात हुई है, चंद्र भेदन प्राणायाम की बात हुई है, और पानी का ये जो अद्भुत उपयोग, जो क्लोरीन विहीन पानी है, जो ऑक्सीजन विहीन पानी जो है हमारा ये, क्योंकि कैंगन पानी में पानी होता है वो हाइड्रोजन रिच होता है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन नीचे से निकल जाता है, और ऑक्सीजन के नीचे से निकलने के कारण ये पानी एंटीऑक्सीडेंट में रूपांतरित हो जाता है। वही एक कारण है मेन कि ये भाई एंटीऑक्सीडेंट बनता कैसे है। एक तो प्लेटिनम के कारण बनता है, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के कारण बनता है। जब पानी में से ऑक्सीजन को निकाल देंगे, कम कर देंगे, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो एंटी ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीजन निकाली जा रही है पानी में से, दैट इज व्हाई दिस इज हाइड्रोजन रिच वाटर। और ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है वो नीचे वाला है, जो ग्रे पाइप से जो रहता है, जो बर्तन वर्तन धोने के काम आता है, आपके नहाने धोने को जो काम आता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड वाटर। सो ऊपर वाले पानी को हम नहीं बोलेंगे हाइड्रोजन रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर, हम हाइड्रोजन रिच वाटर बोलेंगे। और नीचे वाला पानी तो हाइड्रोजन रिच वाटर, तो अभी तक तो हमें यही पता था जब मशीन ली थी कि इस पानी को पिया जा सकता है, लेकिन इस पानी से मालिश की जा सकती है, इस पानी से जो है आंखों को धोया जा सकता है, इस पानी में सब्जियां भिगा के इस प्रकार से फर्मेंटेशन किया जा सकता है। तो ये अद्भुत अद्भुत चीजें जब हम कर रहे हैं, इस पानी में पैर डिप करके बैठा जा सकता है, इस पानी में सब्जियों को भिगोया जा सकता है और तुरंत खाया जा सकता है आधे घंटे के बाद। तो इतना सब हमें ये मशीन फैसिलिटी देती है कि हम जो है इससे चाहे जैसा यूज कर सकते हैं। मतलब इसकी उपयोगिता की बात कर रहा हूँ, तो जो बेबी इस संसार में नहीं आया है, उससे लेके जो लोग संसार में आ चुके हैं, और जो लोग कहीं ना कहीं बीमार हैं, एक क्विक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो ये पानी की जो मशीन है वो आपको जो है क्विक सॉल्यूशन देती है। आप जैसा चाहे इसका उपयोग कर लीजिए, बस उपयोग बताने वाला होना चाहिए आपको। जो है अगर वेरियस उपयोग अगर ढंग से बताया जाए तो ये मशीन अद्भुत है, रामबाण है, आपके लिए जो है स्वास्थ्य जो है आपको बेहतर स्वास्थ्य दे सकती है, आपके ऑर्गन्स को हील कर सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ये इस पानी में जो है हम देखते हैं होती है। और जो है यही हमारा आज का मोटो था आपको बताने का कि ये मशीन अद्भुत है। जो है जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भाधान जिनको हो चुका है, वो जो महिलाएं हैं, उनको अगर विटामिन सी खाने की इच्छा होती है, या वो चार्ट सेंटर पे जाती हैं, वो उसी नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव ओआरपी के लिए जाती है, क्योंकि वो जो बेबी जो अंदर है वो डिमांड करता है। ऐसे में हमने जो 9.5 पीएच में उनको अगर इमली का पानी दिया जाए, 11.5 की जरूरत नहीं है, तो उनकी जो है वोल्टेज की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। रात को 9.5 में अगर इमली डिप कर दें और सुबह उनको एक अच्छा ड्रिंक बना के हम दे दें नेक्स्ट डे, तो ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं कि हमने काफी चीजें कल भी वीडियो में बात करी हैं, आज भी करी हैं, कि ब्लॉकेज के लिए 11.5 में इमली, शुगर के लिए 11.5 में इमली, प्रेग्नेंट वुमन के लिए 9.5 में अगर इमली का पानी वो लेती है, तो उस बेबी को वो सारा वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये पानी अद्भुत है, जो नहीं आया है सृष्टि में, जो आने वाला है उसके वेलकम के लिए भी ये पानी है, और जो आ चुका है उसके भी वेलकम के लिए पानी है। उसके शरीर को ये मजबूती देगा, उसके शरीर को ये करंट देगा, उसके शरीर को इलेक्ट्रॉन्स देगा, उसके शरीर को ये नेगेटिव वोल्टेज देगा, उसके शरीर को ये कैल्शियम देगा, उसके शरीर को ये पोटेशियम देगा, उसके शरीर को ये मैग्नीशियम देगा। तो इतना अद्भुत पानी है। अब ये ब्यूटी वाटर पे तो हम बात ही नहीं कर पाए हैं, एक पूरा सत्र 1 घंटे का हमें ब्यूटी वाटर पे भी लेना है, जो बहुत जल्दी हम लेंगे। लेकिन पहले हमारे 40 वीडियो हम डालेंगे और कोशिश करेंगे कि सारा बात हम उसी में आपको बता सकें। सो ये सारी बातें आज हमारी जो हुई हैं, यहाँ हम स्वास्थ्य का टॉपिक यहाँ पर कट होता है। और जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हम बिना डेमो दिए, बिना पानी पिलाए इस काम को कर लेंगे, और जो है सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ ऐसा इमेजिन कर करके, कि हम कुछ लोग तो अपने फोन स्टेटस में -3 लगा के लिखते हैं, उनको यही नहीं पता कि
उनका रोड मैप क्या है, कौन उनके नीचे 2 6 8 2 हैं, कौन -2 होने वाले हैं। लेकिन बस वो किसी ने बोल दिया कि आप इमेजिन करो, विजुलाइज करो, तो उन्होंने इमेजिन करना चालू कर दिया और -3 लिखते हैं कुछ लोग। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जो 6 भी नहीं है, 4 हैं, 3 हैं, पर वो लिखते -3 हैं। उन्होंने विजुलाइज करना चालू कर दिया है कि जो है बिना कर्म किए, मतलब है ना। सो यहाँ पर कर्म की कितनी प्रधानता है, ये हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़की है उसकी वीडियो से हम समझेंगे कि क्या ऐसे सिर्फ सोचने से, विजुलाइज करने से आपके पास ये रैंक आ जाएगी, या वास्तव में आपको उस दिशा में सही कर्म करके परमात्मा से ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। कोई भी काम हो, कैंगन वाटर की बात नहीं हो रही है। जीवन में आपको कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी काम हो, यहाँ मैंने देखा है कि कोई शिक्षक है, कोई व्यापारी है, किसी का पेट्रोल पंप है, और न जाने क्या-क्या लोग, कोई डॉक्टर्स भी हैं। तो उनके बहुत सारे प्रोफ़ेशन्स हैं, उसमें से एक है कैंगन वाटर। कैंगन वाटर इज़ नॉट दी ओनली उसे ऑर्गेनाइजेशन, एक बार बताएँगे? बता दिया है, ये आपको अलग से समझा देंगे लुदर्शन जी, अभी डिस्टर्ब ना करें। तो जो है कैंगन पानी एंटीऑक्सीडेंट इसलिए है कि वो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है। कैंगन पानी एंटीऑक्सीडेंट इसलिए है कि प्लैटिनम एक मुख्य घटक है। प्लैटिनम वो चीज़ है जिसके संपर्क में आने पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया पर रोक लगती है। इसलिए प्लैटिनम से पानी को छुआ के निकाला जाता है। प्लैटिनम के बारे में कभी आप पढ़ेंगे, तो प्लैटिनम के संपर्क में आने से जो है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया रुकती है। ऑक्सीडेशन रुकती है मतलब ऑक्सीजन आगे जाने से रुकती है। मतलब वो जो भी अगर प्लेट होती है वो ऑक्सीजन को वहीं रोक देती है। तो इसका मतलब होता है कि जो है वो चीज़ एंटीऑक्सीडेंट में परिवर्तित हो जाती है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण बढ़ जाते हैं। वो चीज़ इलेक्ट्रॉन जो कैच करती थी, स्टील करती थी, इलेक्ट्रॉन छीनता था जो पदार्थ, वो इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है। इसी का मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट। इस हमारे संसार में 70-80% चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट ही हैं। जो हमारे किचन में होती हैं सभी एंटीऑक्सीडेंट है। ये टेक्नोलॉजी से हमें जो चीज़ें मिली, धरती पे एंटीऑक्सीडेंट ही है, इलेक्ट्रॉन डोनर ही है। इसी कारण से झाड़ खिलते हैं, फूल खिलते हैं, खेत में फसलें लहलाती, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का काम है निर्माण करना, है ना? सो जो भूमि जो है हमारी धरती है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि राई है, जीरा है, टमाटर है, कद्दू है, प्याज है, सब धरती में से ही निकलता है, आसमान से नहीं निकलता। सो आसमान से ऑक्सीजन मिलती है, धरती से एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। तो आसमान ऑक्सीडेशन देता है, धरती एंटीऑक्सीडेंट देती है। तो ये प्रक्रिया है, एक साइकिल है। आप भी ऑक्सीजन लेते हैं, आपकी बॉडी में जो है एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं। और आप बहुत ज़्यादा तनाव में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हैं, एसिडिक स्ट्रेस में हैं, किसी भी प्रकार का तनाव है, तो ऑक्सीडेशन बढ़ता है, एंटीऑक्सीडेंट कम होता है, तब रोग आते हैं, है ना? सो इस चीज़ को हम समझते हैं कि रोग क्यों आते हैं। अब जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हालाँकि ये एक 12-13 मिनट का वीडियो है, लेकिन प्ले करना ज़रूरी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़की की सच्ची कहानी है। अगर जो है आपका इच्छा हो तो प्ले करते हैं, नहीं तो इस सदन को यहीं रोक देते हैं। अगर कोई चाहता है 12-13 मिनट का, नहीं सुनना चाहते तो नो टाइप करें, तो हम इस सत्र को एंड करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे। और अगर वास्तव में सुनना चाहते हैं तो यस करें, तो फिर हम उस चीज़ को समझेंगे कि हमें बेसिकली कहाँ हम असफल हो रहे हैं। चलो ठीक है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो सुनना चाह रहे हैं वीडियो को। तो पूनम तोमर जी ने हैंड रेज़ किया, हम आपको लेंगे अभी, बस ये हमारा एक वीडियो चल जाए, उसके बाद जो है इस लड़की की कहानी है, सच्ची कहानी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, बार-बार फेल हो रही थी। इसके पेरेंट्स बोले कि यार तुम तो बंद करो, दूसरे काम में आ जाओ। तो फिर इसने देखा कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है। मतलब ये जगह-जगह लिखती थी, दीवार पे लिखती थी, कॉपियाँ भर देती थी कि मैं सीए होने जा रही हूँ, ये। इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था बेसिकली, अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ, लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं पा रही थी। लेकिन इसको किसी ने बोला था कि तुम विजुअलाइज़ करो, तो तुम बन जाओगी। तो इसने सोचा कि मैं विजुअलाइज़ करती हूँ, दिन भर, रात भर चिंतन करने लगी कि मैं बन रही हूँ। जब भी पेपर होते, फ़ाइल होती, तो एक बुरे दौर से गुज़र रही थी। तब इसको समझ में आया कि नहीं, परमात्मा से बात करनी है और अपना काम भी करना है, तो परमात्मा ऑटोमेटिक राह खोल देता है। सो ईश्वर से कनेक्टेड रहना है। हम भी ईश्वर के एक दूत हैं, हम कोई ईश्वर नहीं है। तो हम जो हैं ईश्वर की सहायता से ही इतनी बड़ी मीटिंग्स कंडक्ट कर पा रहे हैं। आज अगर इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, तो ये राम की ताकत है, सीता जी की ताकत है, हनुमान जी की ताकत है, जो इतनी आज 400-400, 500-500 लोग इधर और इससे 3 गुना ज़्यादा बाहर लोग जो है इस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम वो वीडियो प्ले करते हैं, और जो है ये वीडियो एक्चुअली मैंने नीरज तिवारी जी के आरडीपी के लिए डिज़ाइन किया था, पर ये वीडियो समय नहीं मिला तो चल नहीं पाया वहाँ पर। हेलो जी, कैसे हैं आप?
और मैं यार अभी कुछ काम कर रही थी, साथ साथ में डीएम चेक कर रही थी, तो मैं बस ऐसे ही वीडियो बनाने बैठ गई, नो मेकअप नथिंग, सो डोंट जज मी कि मैं कैसी दिख रही हूँ। ओके, तो मेरे पास ना एक सवाल बहुत ज्यादा आता है कि आप गॉड की बहुत बात करते हो, आप भगवान की बात करते हो, आप कहते हो सरेंडर कर दो, पर हर कोई भगवान को थोड़ी मानता है, तो बहुत लोग होते हैं जो नहीं मानते, वो क्या करें। तो इसमें सबसे पहली तो ये चीज है कि whenever I talk about God, भगवान, I am not talking about some मूर्ति स्पेसिफिकली। मैंने भगवान को क्या समझा, मेरे लिए ऐसा है कि मतलब बचपन से हम सब सुनते हैं कि भगवान है और मान लेते हैं, शायद विश्वास नहीं करते हैं इतना हम। तो मेरे लिए क्या है, मुझे दिख रहा है मेरे सामने यार एक प्रकृति है, एक पूरा ब्रह्मांड है, बहुत चीजें ऐसी हैं जहां इंसान नहीं पहुंच पा रहा है, तब भी वहां घास उग रही है, पेड़ बढ़िया है, फूल सुंदर, जहां तक इंसान नहीं पहुंच पा रहे वो चीजें नेचुरली जो फ्लरिश कर रही हैं वो ज्यादा फ्लरिश कर रही हैं। तो कुछ तो है हमारे इंसानी दिमाग से ऊपर जो सब चला रहा है और सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे लिए भगवान प्रकृति है, नेचर है, तो पहली चीज ये, या फिर आप डिवाइन बोल सकते हो, जो लोग यूनिवर्स कहते हैं, इट्स ऑल वन थिंग फॉर मी। दूसरी चीज, जब कोई कहता है कि आप कहते हो भगवान पे विश्वास करो या सरेंडर करो, तो कैसे सरेंडर करें? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता सरेंडर कैसे किया जाता है, पर मुझे ये पता है कि मैंने कैसे शुरू करा था। सो यू नो यू हैव देयर आर सर्टेन मोमेंट्स इन योर लाइफ व्हेन यू हैव ट्राइड एवरीथिंग। मतलब अगर आप किसी एग्जाम में हो, आपने अपनी समझ के हिसाब से सब चीजें ट्राई कर ली, आपने एफर्मेशन लगा लिया, आपने सब मतलब जितना आप कर सकते थे, थोड़ा खुराफात लगा के वो सब आपने करा, एंड देन कम्स अ मोमेंट इन योर लाइफ नथिंग इज वर्किंग आउट। Probably you do not have so many people around also to talk to। तो मेरे जब बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद ना मेरे पास नहीं थे यार बहुत ज्यादा लोग, मतलब कुछ some people themselves left, कुछ से मैं दोस्तियां नहीं निभा पाई क्योंकि मैं ही इतनी इनसिक्योर थी कि मैं पास नहीं हुई, वो हो गए हैं। तो मेरी खुद की इनसिक्योरिटी अलाउ नहीं करती थी कि मैं किसी से बात कर लूं, तो मैंने खुद को काफी अकेला अकेला कर लिया। तो दोस्त हट गए, उसके बाद सारी बातें अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह सकते। अभी तो नाउ आई स्टार्टेड शेयरिंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स। जब मैं पास हो गई, उससे पहले वो होता है ना कि एक मोमेंट व्हेन पेरेंट्स दे लव यू ऑफ कोर्स, बट दे समहाउ हैव दैट डाउट कि भाई तुम पास नहीं हो रहे, सही तो कर रहे हो ना सब कुछ। तो वो थोड़ा सा गैप आ जाता है कि वो भी आपको बात पे किसी बात पे बोल ही देते हैं कि अरे तुम ये नहीं करे वो नहीं करे, तब आपको लगता है मैं किसको बोलूं जाके कि मैं तो सब मेहनत कर रही हूँ, तब भी नहीं हो रही ना चीजें। मैं किस ऐसा नहीं, मैं करना नहीं चाह रही, हो नहीं रही है बस। अभी वो मोमेंट टाइमिंग होता है आपकी लाइफ का कि आप कुछ काम करते हो नहीं बनता, तो वो वाला टाइम चल रहा था मेरी लाइफ का। और मैं देखती भाई घर में सब पूजा वूजा करते, तो एक दिन मम्मी ने कहा कि तू भगवान जी से बात किया करना, तू खुद जाके बोलना उनको कि मेरे को पास कर दो। मेरे को कोई फेथ नहीं था ऑनेस्टली, जबकि मैं ऐसे परिवार में बड़ी हुई हूँ जहाँ रिलीजन देखा है मैंने, भगवान सब चीजें देखी हैं, मतलब देखी है, लोगों को पूजा करते हुए देखा है, बट फिर भी वो खुद के साथ होता है तभी होता है, तभी खुद को समझ आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मंदिर में जाके रात को जब सब सो जाते थे जाके, तो मैं लेट नाइट पढ़ाई करती थी, तो मैं 3 साढ़े 3 बजे जाके ऐसे बस मंदिर के आगे बैठ जाती थी। 1-2 बार मैं जाके बैठी और मैंने अपनी पूरी बात कही, जैसे एज इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी। तो मेरे दिमाग में आइडिया था कि ठीक है चलो, मम्मी इतना कहती है ना, मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, ये मूर्ति है, मम्मी कहती है ये भगवान है, तो कुछ तो हो ही जाएगा। और ये सी फाइनल, मतलब मैं पूरी बड़ी सेंसिबल इंसान, तो मैं ऐसे रात को 3 साढ़े 3 मंदिर के आगे जाके बैठ जाती थी और फिर मैं बात कर रही हूँ सारी कि देखो मैंने इतना पढ़ लिया, ऐसे ऐसे कर लिया। मैंने कुछ दिन करा ये, थोड़े बहुत दिन, और जब मैंने करा ना 2 दिन, पहले दिन तो मैं ऐसे ही ट्रायल बेसिस पे कर रही थी कि क्या होता है, कि टेस्ट करते हैं भगवान प्रकट होंगे क्या। उसके बाद 2-3 दिन बाद जब करा, ऑल आई वॉज डूइंग वॉज क्राइंग। मतलब मैं, एक तो होता है रोना, आई स्टिल हैव गूज़बम्स व्हाइल टेलिंग दिस। एक होता है रोना, एक होता है फूट फूट कर रोना। वो वैसा वाला मोमेंट था मेरे लिए, एज इफ यू आर बैक होम, कि मैं अब तक कहाँ घूम रही थी, मैं अपने घर वापस आई हूँ, तो मैं किसी बहुत अपने से बात कर रही हूँ, वो वाला फीलिंग था। आई एम एग्जैक्टली टेलिंग यू द फीलिंग कि, तो मुझे ऐसा फीलिंग आया। उसके बाद मैंने कहा, मतलब उसके बाद मेरे को लगा ये तो बड़ा अच्छा, मेरे को इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा है, मतलब कोई टेंशन नहीं एग्जाम है अगले 15 दिन में, और मेरे को रिलैक्स फील हो रहा है। और फिर मैं जाके फिर नेक्स्ट डे फिर मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई करती थी आके। अब मैं ना जब दिन में पढ़ाई करती थी तो मुझे ये था कि मतलब कोई एक मुझसे ऊपर शक्ति है जो मंदिर में है। अब मैंने उनको बोला है कि मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगी ना, तो मैं पढ़ाई करूंगी। तो मैंने भगवान के साथ एक डील कर ली थी अपने हिसाब से कि देखो मेरा काम है ईमानदारी से पढ़ाई करना, और मैं पूरी ईमानदारी से कि जब मैं सबको बोल के जाऊंगी ना मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो मैं एक्चुअली पढ़ने ही जाऊंगी। और उसके बाद मेरे को रिजल्ट क्या देना है वो आप देखोगे कि पेपर कैसा आएगा, और मेरे एग्जाम का कॉपी कौन चेक करेगा, क्या मेरा लाइफ का टाइमिंग है पास होने का, नहीं, ये सब कुछ आप देखोगे। क्योंकि मैंने फिर एक डील बनाई कि देखो
ये काम तो जो मेरे कंट्रोल में है वो काम मैं देखूंगी कि मेरा काम है अच्छे से पढ़ना, और जब मैं पढ़ने जा रही हूँ तो उसको ईमानदारी से पढ़ाई करना, उसको बार बार रिवाइज करना, अच्छे से लिख कर आना। अब आपका क्या काम है कि मुझे सही समय पर चीजें याद आ जाएं, पेपर इजी आ जाए, जो मैंने पढ़ा है वही चीजें पेपर में आ जाएं और मेरे एग्जाम अच्छे हो जाए, मैं पास हो जाऊं। ये सब क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तो मैंने कहा ये सब टास्क आपको दिए। तो आई लिटरली यूज्ड टू टॉक टू लाइक गॉड इन फ्रंट ऑफ माई मंदिर। तो मैं ऐसा डील वील करके, तो मुझे लगता भी था कि देख नेहा, अब तूने प्रॉमिस करा, मतलब डील करी हुई है तो अपना पार्ट तो ईमानदारी से कर, बाकी जो होगा वो भगवान से डील कर लिया, वो देख लेंगे। तो ऐसे करके ना मेरे दिमाग में क्लियर डिस्टिंक्शन बनता गया ये चीज करने से कि ये मेरे कंट्रोल में है, तो मैं ये ईमानदारी से करूंगी, और जो मैंने भगवान को टास्क दिए वो देख लेंगे। और फिर क्या हुआ, फिर एक बार सीए फाइनल डीटी का पेपर था, सुबह मेरे को लगा कि अभी बहुत सारी चीजें बच गई, मैं नहीं कर पाई, और मेरा वही 3:30 AM वाला रिचुअल, मैं मंदिर के आगे बैठी और मैं बहुत रोई यार कि मैंने तो इतनी अच्छी पढ़ाई करी, इसके बाद भी चीजें छूट गई, क्या होगा मेरे को नहीं पता। तो मैंने रो के थोड़ी देर, फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, जितना भी समझ आ रहा है ना मैं पढ़ लेती हूँ। अगेन मेरे कंट्रोल में क्या है कि जितना भी टाइम बचा पढ़ लूँ। मैंने पढ़ी, कुछ चीजें पढ़ के गई। आई वॉज सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, मैंने पेपर खोला, I still have goosebumps telling this। तो जो पहला क्वेश्चन होता है जो 16 मार्क्स का, दैट वाज एग्जैक्टली द क्वेश्चन जो मैं सुबह पढ़ के गई थी। मतलब उस टाइम जो भी अमेंडमेंट्स आई थी वो अमेंडमेंट वाली उस क्वेश्चन में थी चीजें, जो क्वेश्चन मैं सुबह पढ़ के गई थी ना, वही क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में वहां पे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मैंने कहा ओह माय गॉड, दिस स्टफ वर्क्स, भगवान तो असली में होते हैं। तो मैंने ऐसे सोच के पूरा, मैं बहुत खुश हुई। और ऐसा ही मेरे साथ लॉ के पेपर में भी हुआ था कि मैं लास्ट मिनट जो भी मेरे को समझ आया, एक फॉरेक्स वाला, नहीं व्हाट वाज द चैप्टर, फॉरेन करके कुछ चैप्टर है, आई डोंट रिमेम्बर इट, फेमा, हाँ फेमा में एक चैप्टर है सीए फाइनल लॉ में। तो वो वाला चैप्टर बहुत बड़ा होता था, तो मैंने छोड़ दिया। अब उसमें से मुझे लगा कि अगर क्वेश्चन आ गया तो अब अगेन ना, कि मेरे हाथ में क्या है कि मैं जितना पढ़ सकती हूँ उतना करूंगी, और आगे क्या होगा अब यू सी इट। तो मैंने उसको चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ा, वही चैप्टर बचा था मेरा। और मैं उसमें एक एक्सपोर्ट वाला सेक्शन होता है, आगे सेक्शन 8 था वो, और मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा। मैं एग्जाम हॉल में गई, वो क्वेश्चन 8 मार्क्स का इन क्वेश्चन पेपर, और मैं पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन बैंक में सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ के गई थी, और वो पेपर में आ गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मैं इतनी खुश। तब मेरे को धीरे धीरे विश्वास है ना, फिर मैं पास भी हो गई। जब मेरा रिजल्ट से भी ना एक दिन पहले मेरे रूम में बहुत बड़ी सी गणपति की बहुत बड़ी फोटो थी, तो ऐसी मैं देख रही थी, आई वाज जस्ट सिटिंग, नेक्स्ट डे रिजल्ट है, मैं सिर्फ बैठ के ऐसे फोटो को देख रही थी, देखते थे, आई वाज लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज। अकेली बैठी हुई थी, तो मैं देखते ना अचानक से मैं रोने लग गई, और आई क्राइड अलॉट। इट वॉज ऑल वेंटिंग आउट, सारा स्ट्रेस मेरे सिस्टम से वेंट आउट हो रहा था। काफी रोने के बाद आई जस्ट सेड वन थिंग कि मैंने ना अपना बेस्ट दिया है, मतलब ये मेरा बेस्ट था, मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या ही कर सकती हूँ इसके आगे, ये मेरा बेस्ट था। अब आपकी मर्जी है, मुझे पास करना है तो करो, नहीं करना तो मेरे को फेल कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट रिजल्ट आया, नेक्स्ट डे मैं सीए बन गई, और उसके बाद से फिर चीजें होती, वो होता है ना कि जादू, आप सबको लगता है कि जादू मेरे साथ होगा तब मानूंगा, तो वही ना, जब मेरे साथ हो गए बहुत सारे इवेंट इंसिडेंट्स, आई स्टार्टेड विद अ वेरी ओपन माइंड कि चलो मम्मी इतना बोल रही है, इतना रिगार्ड से मैंने चलो कि करके देखती हूँ क्या होता है। मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस या अजम्पशन बेसिस पे शुरू करा कि चलो कोई तो भगवान होता है तो चलो वो एक्सपीरियंस करते हैं। आई वॉज नॉट इन टू द चैलेंजिंग मोड कि भगवान है तो मेरे सामने प्रकट हो, ऐसा नहीं। आई वॉज लाइक वेरी इनोसेंट हार्ट से मैंने ये चीज करी कि ठीक है एक्सपीरियंस करती हूँ, हो सकता है कि हो भी जाए। आई वॉज वेरी ओपन टू इट कैन ईदर वर्क और नॉट। तो मैंने सिर्फ प्योर इंटेंशन से उस चीज को आई गिव इट अ ट्राई एंड आई एक्सपीरियंस्ड मैजिक। तो मैजिक की जब भी आती थी ना, फेथ कैन लिटरली मूव माउंटेन्स। आपको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। आप अभी भी तो ये विश्वास करते हो ना कि ये वर्क नहीं करेगा, वो वर्क नहीं करेगा, हो सकता है मेरे काम ना बने। आप एक बार ये विश्वास कर सकते हो कि मेरे ऊपर कोई शक्ति है। भगवान मूर्ति नहीं कह रही मैं, किसी रिलीजन बेस्ड बात नहीं कर रही, पर आप ये सोच सकते हो कि मेरे ऊपर कोई, आपके ऊपर कोई तो शक्ति है ना। अगर आप भगवान नहीं हो तो कोई तो है ना आपके ऊपर जो सारी चीजें चला रहा है। हमारी पूरी जिंदगी जिस चीज पे टिकी है, मेरी सांस, मेरी श्वास, वो तो मैं कंट्रोल नहीं कर रही ना, और उसी पे सारा जीवन है। तो कुछ तो है ना मेरे बियॉन्ड जो मुझे पूरा चला रहा है, जो सारी चीजें चल रही है। तो बस ये सोच के मैंने ट्राई करा, और उसके बाद उस दिन से आज तक, इट्स बिन 3 years नाउ, 2.5 years नाउ, सब चीजें हो रही हैं, सब बढ़िया हुआ है। तो अभी ऐसे ही मेरा विश्वास नहीं बना, एक्सपीरियंसेस हुए मुझे, वही बना। तो आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विद यू ऑल कि सबको लगता है मेरे साथ होगा तब मानेंगे।
तो आप पहले ओपन रहो ना इस आइडिया के लिए कि आई एम ओपन। आपके लिए आपको एक्सपीरियंस, आपको सिर्फ ओपन रह के उस चीज को एक ट्राई देना है। मुझे पता है कि पक्का पक्का होगा, पर आप ये सोचो कि चलो करके देखते हैं। जब आप आइडिया को वहीं रिजेक्ट कर देते हो ना, तब प्रॉब्लमैटिक होता है। जस्ट बी ओपन टू वॉट एवर अदर पीपल आर सेइंग, अप्लाई करो, सी इफ इट्स वर्किंग आउट फॉर यू और नॉट। पहले से ही जजमेंट मत दे दो। तो हमें बहुत उत्सुकता होती है कि हम बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, पर बड़े होकर लगता है कि काश हम वापस से वो वाले बच्चे बन जाएं। वो बच्चा जो हर चीज में विश्वास करता था, उसे, बच्चे के लिए कुछ भी टफ नहीं होता। बच्चा कभी सोचता है कि मेरे पेरेंट्स कैसे गाड़ी लाएंगे। बच्चे ने एक गाड़ी देखी, उसके दिमाग में फंस गई, अब उसको है कि मेरे को गाड़ी चाहिए, कैसे भी करके मुझे चाहिए ही चाहिए, बस उसका ऐसा होता है। तो हम क्यों इतना सोच लग जाते हैं? आपने एग्जाम दिया, अगर आपकी सच में चाहत है कि आप उस एग्जाम में पास हो, मेक अ डील विद गॉड, नेचर, यूनिवर्स, वट एवर यू मे कॉल इट। मेक अ डील कि देखो जो मेरे हाथ में है मैं वो करूंगा ईमानदारी से, बाकी क्या होना है, आउटकम क्या आएगा ये आप देखो। इस तरह से डील करके ना गिव इट अ ट्राई। आई नो इट विल श्योरली वर्क, बट आप एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एक अजम्पशन बेसिस पे इसको करके देखो। लाइफ इज मोर ब्यूटिफुल व्हेन मैजिक इज वॉकिंग विद यू। तो प्लीज, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करी, वो करा है वो मैजिक, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक्सपीरियंस करें उसको। और मैंने बिना तैयार हुए, बिना स्क्रिप्ट के, पता नहीं क्या बोला है 11 मिनट की वीडियो में, पर मुझे ये चीज बोलनी थी कि यार मेरे को अच्छा नहीं लगता है जब ऐसा कोई भी दुखी रहता है, सैड रहता है। बिल्कुल, जब मेल भी आते हैं ना बच्चे, बहुत सैड फील करते हैं कि दे आर जस्ट रेडी टू गिव अप ऑन देयर लाइफ। डोंट डू इट, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं ये नहीं बाहर कह रही कि भगवान है, ये ऐसा करो वैसा करो। आप खुद सोचो, कोई एक शक्ति है आपसे ऊपर है, आपका ध्यान रख रही है। दिस थॉट इन इटसेल्फ इज सो कामिंग, सो ब्यूटिफुल। गिव इट अ ट्राई और अपना ध्यान रखो, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, ठीक है? जिसने आपको जन्म दिया है, आई नॉट टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, बस जिस शक्ति ने आपको जन्म दिया है, जब वो जन्म दिया है उसने आपको, तो आपका पूरा शरीर चल रहा है, सब चीजें चल रही है, तो वो शक्ति बिल्कुल केपेबल है आपका ध्यान रखने के लिए। तो आप उस शक्ति पे शक करते हो जब आप वरी करते हो, तो ऐसा थोड़ी करते हैं। आप अकेले नहीं हो। दिल पे हाथ रखो, सांस चल रही है, सब बढ़िया है। जब तक सांस चल रही है सब पॉसिबल है, सब हो सकता है। पीछे जो हो गया, आगे का देखो। दिल पे हाथ, जब भी टेंशन हो दिल पे हाथ रखो और सोचो सांस चल रही है ना, चल रही है, जिंदा हूं अभी। कभी ऐसा हो जाता है कि एक दिन में आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो सब चीजें पॉसिबल है, सब हो सकता है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आप होप रखो, फेथ करो, विश्वास करके देखो, फिर देखना जिंदगी क्या खूबसूरत होगी। ठीक है, ध्यान रखो अपना। बाय। हेलो जी, कैसे हैं आप? और मैं यार अभी कुछ काम कर रही तो हो सकता है ये वीडियो आपको काम दे। आप अकेले नहीं है, कोई ना कोई ताकत आपके साथ है। हम सब लोग एक हैं, सब हम एक दूसरे के साथ हैं। ईश्वर पर भरोसा करना स्टार्ट करिए और ईश्वर का काम ईश्वर पे छोड़िए और आपका काम आप ईमानदारी से करते रहिए। पानी पिलाइए, सीखिए, इस फोरम पे आइए और जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसमें जो है अभी जो लीडरशिप प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे वो भी सारा फ्री है। वाओ, हर चीज फ्री देता है। वो प्रोग्राम भी पूरा फ्री रहेगा, वो भी पूरा जो है हाउ टू बिकम लीडर, वो प्रोग्राम भी पूरा निशुल्क रहेगा। हो सकता है ये क्लोजिंग सेशन आपके लिए कुछ काम कर जाए, मुझे लगता है करेगा। मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि इससे जो है आप जो चाहते हैं आपके जीवन में वो होगा। और इसी के साथ जो है हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। मंच में परिहार जी को देता हूं, जो इतने साल भर से कंसिस्टेंटली इस मंच को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। मेरे जो है काफी, मैं इनसे बात करता हूं जब भी समय मिलता है और जब भी बात करता हूँ काफी अच्छा मुझे लगता है। हमेशा जो है पॉजिटिविटी से भरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के लोग आपके जीवन में प्रेरणा बनते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर हैं तो आप ही कुछ देंगे, हमेशा नीचे से भी ऊपर चीजें आती हैं, है ना? ये उस तरीके से भी ट्रैफिक चलता है। तो मैं परिहार जी से जो सीखता हूँ, कंसिस्टेंसी सीखता हूँ कि निरंतरता जो उन्होंने बनाए रखी है, और है ना, हमारे यहाँ पर मैं अनिल चौधरी जी से सीखता हूँ, या अनिल चौधरी जो हमारे पुराने सनावत के जो लीडर हैं। मतलब मैं यहाँ हर आदमी से सीखता हूँ। मैं अगर बात करूँ तो मैं अगर यहाँ कोई वने भी हुआ तो उससे भी सीखता हूँ कि वो किस प्रकार से
बात करता है, क्या करता है, ये करता है। सो जो है सीखना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है, हम्बलनेस जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है, फिर आप भगवान पे छोड़ दो। जैसे वो लड़की आज सीए बन गई, आज भी बात कर रही है कि वो सिर्फ लिख के सीए नहीं बनी कि मैं बन जाऊंगी, विजुलाइज करके नहीं बनी, उसने अपना कर्म ईमानदारी से किया, ईश्वर पर छोड़ा, और वो जो जो पढ़ती गई, ईश्वर की कृपा हुई, वही चीजें एग्जाम में आई। या ऐसा उल्टा भी बोल लो कि ईश्वर ने ही उसको प्रेरणा दी कि यही पढ़ो, यही आएगा। तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, है ना, जीसस पे भरोसा रखिए, राम पे रखिए, गुरु नानक पे रखिए, अल्लाह पे रखिए, आदिवासियों के देवी देवता हैं उन पे रखिए। ईश्वर आपके साथ है, आपकी मदद करेगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसमें कोई जो है ब्लफबाजी नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। तभी आज आप इस प्रकार की जूम मीटिंग को सुन पा रहे हैं। तो हमेशा ईश्वर आपके साथ है, आपकी मदद करेगा। ईश्वर का एक छोटे से दूत के रूप में ये वाव एकेडमी, वाव फाउंडेशन आप लोगों के साथ है, जो पग पग पे आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं ये मुझे लगता है कि बस हमारा यही उद्देश्य है, ना कि आप कोई सेल्समैन बने, ना कोई आप हरामीपन की डिग्री लें, आप बेशर्मीपन की पीएचडी लें। आप जो है एक अच्छे इंसान बने, एक नॉलेजेबल इंसान बने, देश को कंट्रीब्यूट करें, परिवार को कंट्रीब्यूट करें, समाज को कंट्रीब्यूट करें, ईश्वर के साथ अलाइन हो जाएं, ईश्वर के बंदे बने। आपकी समझ विकसित हो, आप चीजों को समझ पाएं, आप शरीर को भी समझ पाएं, आप मन को भी समझ पाएं। इसलिए ये छोटा सा लेक्चर मन पे था। जिन जिन को ईश्वर पे भरोसा नहीं होता, भरोसा टूट जाता है, ईश्वर पे भरोसा बनाए रखिए और अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। यही इस प्रोग्राम का मैसेज था। इस मंच को अब मैं महेश जी को सौंपता हूँ। अनिल जी सबसे सीनियर लीडर हमारे साथ है, अनिल जी को अनम्यूट करेंगे, फिर हम पूनम तोमर जी को अनम्यूट करेंगे जो है। सो चिंता मत करिए, चिंतन करिए। थैंक यू। अनिल जी आपको अनम्यूट करते हैं। जी दादा, चौधरी सर यस को। यस दादा, थैंक यू सो मच। आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है और ये परमात्मा की असीम कृपा ही है कि केंगन मिला और केंगन में आप मिले, और ये केंगन रूपी प्रसाद है, ये लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोगों को फायदा दे रहा है। और दादा, एक और चीज की आपने जितनी सारी चीजें बोली है, बहुत सारी चीजें तो कई लोग स्किप कर जाते हैं, इतनी सारी चीजें याद नहीं रह जाती। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैभव दादा विद केंगन आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, और इनकी जितनी भी लिंक आती है दादा की, उनको आप जरूर बार बार सुने, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो हमें रिपीट होगी जब भी हम वो कर पाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी हमने अपने जीवन में दादा ने जो बताया उसका 10% भी अगर हमने रेगुलर लाइफ में उतार लिया, तो बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे हमारे स्वास्थ्य में भी, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी, हमारे सांसारिक व्यवहारिक जीवन में भी। थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू दादा। थैंक यू। और थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक यू। शब्दों में नहीं है, धन्यवाद बोलने के लिए शब्द नहीं हमारे पास। और एक चीज मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी कि जो बताते हैं रेमेडीज और जो उनके बेनिफिट्स हैं, वो कहीं ज्यादा है जो बताया जाता है। मतलब ऐसी चीजों में भी, ऐसे में हेल्थ या फिर और भी सारी चीजें, ओवरऑल जो एक सफल जीवन हम जो बोलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मदद कर रही है। और थैंक यू वंस अगेन, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू भाभी। पूनम तोमर जी को अनम्यूट करते हैं, फिर राम साहू जी को, रेखा प्रधान जी को लेंगे। पूनम जी खुद को अनम्यूट करें। पूनम जी। मैडम आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी दादा, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। दादा, आपकी बातें सुन के काफी कॉन्फिडेंस हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे। और पर दादा, मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है, फेस्टूला की। फिस्टुला की प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी चली जाएगी। उसके लिए दो तीन चीज करना पड़ेगी। फिस्टुला मतलब पहले तो पाइल्स होता है, फिर फिशर, फिर फिस्टुला, मतलब अपन बहुत आगे पहुंच गए हैं। अब इसके आगे की स्टेज जो है वो है रेक्टम कैंसर। हाँ सर। हाँ, इसके आगे अब रेक्टम कैंसर, ये मतलब हमारी आंतें बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। तो उसका अब एक ही तरीका है, हम जो है नारियल पानी पे शिफ्ट हो जाएं और कैंगन वाटर पिए और नारियल पानी पिए। 5 दिन सिर्फ नारियल पानी पिए, जब भी आपको लगे। 5 दिन में जो है आपकी प्रॉब्लम 80% ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप मेरा फोन नंबर ले लें, फिर आगे क्या करना है मैं आपको गाइड करूंगा। अभी कुछ भी ना लें, क्योंकि अभी बॉडी इस पोजीशन में नहीं है कि हम कुछ लें। और जो है अगर हम अभी भी अगर दाल भात रोटी सब्जी हम सोचें कि मैं कच्चा वच्चा खा लूं और ठीक कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो 5 से 7 दिन जितने नारियल हो सके ले आइए। मलाई वाले भी ला सकती हैं, बिना मलाई वाले भी ला सकती हैं। इसी नारियल पे शिफ्ट हो जाइए और जो है कैंगन पानी,
जो है 9.5 पिए सुबह, दोपहर, शाम। जो है जो मैंने तरीका बताया है, सुबह 9:30, दोपहर में जो है 9 और रात को 8:30 ये पानी पिए। और जितनी भी बार भूख लगे नारियल पानी पीजिए। 5 से 7 दिन में 80% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर धीरे धीरे हम ग्रीन जूस और रेड जूस 7 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। आपको अभी लग सकता है क्रेविंग की, यार मुझे बहुत भूख लग रही है, तब भी नारियल पानी ही पीना है। क्योंकि अगर भूख लगने की आपकी बॉडी में ऐसा दर्शाता है कि भूख लग रही है, इसका मतलब ही वो बॉडी ठीक हो रही है। तो फिस्टूला हुआ है, इसको गंभीरता से लीजिए। 5 दिन में ही हम इसको ठीक कर लेंगे। और यकीन मानिए इतना जल्दी फिस्टूला संसार में किसी का ठीक नहीं हुआ होगा जितनी जल्दी आपका हो जाएगा। 5-7 दिन में आप इस चक्कर से बाहर आ जाएंगी, है ना। तो बिल्कुल ये टेंशन मतलब खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, ओनली सिर्फ नारियल पानी पीना है मुझे। हाँ, मतलब आपको ये लगना चाहिए कि आपको किसी जंगल में छोड़ दिया है, जहाँ पर समुंदर है और आपके पास सिर्फ नारियल ही है खाने के लिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो आप गीला नारियल भी खा सकती है अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नारियल खाना है। तो आप नारियल जो गीला करके खा, उसको जो है उसकी चटनी नारियल की ले सकती हैं, जैसे उसमें नमक मिर्ची डाल के जो बनती है ना, जब हम इडली सांभर खाने जाते हैं, हाँ हाँ दादा। वैसे ही आप चटनी खा सकती हैं। लेकिन नारियल पानी अधिक से अधिक लीजिए, कम से कम 10 से 12 नारियल आप दोपहर तक जितना पी सकें, है ना, 12-1 बजे तक जितने नारियल ले सकें। उसके बाद फिर जब भूख लगे कैंगन पानी, और उसके बाद फिर आप नारियल कद्दूकस करके रात की आपकी डाइट में, दोपहर की डाइट में करिए। हो सकता है आपको 3 दिन में ही फायदा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दादा आपका नंबर पे मुझे कैसे मिलेगा? हाँ, आपका मेरा नंबर में आप लिख लीजिए 8989176692, है ना। इस पे आप जो एक है मिनट। व्हाट्सअप करिएगा। मैं फोन नहीं उठा पाऊँ तो नाराज मत होइएगा, क्योंकि मेरा फोन अधिकतर फ्लाइट मोड पे रहता है, क्योंकि मैं अच्छा। महीने में 30 दिन कार्यक्रम में होता हूँ। तो व्हाट्सअप पे अपनी बात कम्युनिकेट करें, मैं खुद ही आपसे बात कर लूंगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि बड़ी बात कर रहा था मीटिंग में, कोई फोन ऑन उठाता नहीं है, नहीं नहीं बेवकूफ नहीं दादा, बनता है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो आप पे पूरा भरोसा है। मतलब लोग बाग इतना अच्छे हो रहे हैं, आपके से बात करने से ही अच्छे हो रहे हैं, तो इसका रिजल्ट तो काफी अच्छा आ रहा है दादा। आएगा। आप नंबर नोट कर लीजिए, 89891, है ना। हाँ दादा, आगे। 89891 लिख लिया। 8989 उसके बाद आगे के 5 डिजिट हैं 76692। 7996। 766 रिपीट कीजिएगा। दादा चैट बॉक्स में डाल दूंगा मैं, आप तो अगले साथी के लिए। ठीक है, तो आप कहाँ से हैं मैडम आप? मैं मुरैना से हूँ दादा। अच्छा, इनकी टीम में है क्या संदीप शर्मा? हाँ दादा। ओके ओके, ठीक है। आप ये फॉलो करिए, संदीप के पास भी मेरा नंबर है, वैसे वहां से आपको मिल जाएगा। नहीं दादा, मैं उनकी टीम में हूँ, सुनील तोमर की में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तोमर जी से भी मेरे पास, उनके पास भी नंबर होगा, या तो आपको ये परिहार जी डाल देंगे। तो व्हाट्सएप पे कनेक्शन में रहिए, और जो है 3-4 दिन नारियल पानी लीजिए। और शाम के समय नारियल को कीस के ले लीजिए, गीला नारियल जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वो जो नारियल आता है, उसकी ठीक है चटनी दादा। बना के सांबर में जो बनती है, थोड़ा नमक वमक डाल के बना के उसका सेवन करिए। फिर अपन देखते हैं फिस्टुला कैसे नहीं जाता, ठीक है। ठीक है दादा। थैंक यू। राम साहू जी, खुद को अनम्यूट करें। थैंक यू दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। राम साहू जी, आप कहाँ हो कि नहीं? जी सर। ठीक है, बोलिए। राम साहू जी दिख नहीं रहे, कहाँ गए? जी सर। हाँ बोलिए। जी थैंक यू दादा। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। जी सर, वो जैसे सीए मैडम बोली वैसे मेरे साथ भी कुछ चमत्कारिक घटना हुआ है सर। अच्छा यस लगा कि गार्ड होते हैं, ऐसा बिलीव होता है। यस यस। जब मैं बोर्ड की एग्जाम दे रहा था सर, तो मेरा पूरी तैयारी 2 पेपर बहुत अच्छा गया था, डिस्टेंस नंबर आया था। पर एक पेपर में मैं पूरी तैयारी के साथ गया था, पर वहां पे मैं कुछ भी नहीं लिख पाया था। पर सिर्फ 4 नंबर की क्वेश्चन हल करके आया था। आने के बाद मैं मंदिर चला गया, कहीं नहीं गया, मेरा दिमाग खराब था, अपसेट था। पर वहां जाने के बाद बोला कि भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। अब घर में जाऊंगा तो माँ बाप डांटेंगे, चिल्लाएंगे, क्या करे, अब क्या ना करूं, कैसा। रास्ता में भी मैं ऐसा भटक गया था कि नेशनल हाईवे पे मैं पैदल अकेला चल रहा था। मेरा दोस्त आया, कैसा चल रहा है, कैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है करके पूछा। हम्म। मैं बोला यार, मैं उसको पहचान भी नहीं पाया दादा, इतना अपसेट हो गया था। फिर मैं वहां से घर जाने के बजाय मंदिर चला गया। मंदिर के जाने के बाद मैं बोला भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाइए। फिर मैं सोचा कि अगर माँ बाप पेपर अगर नहीं देता हूँ तो माँ बाप डांटेंगे। फिर मैंने सोचा कि अब आपके भरोसे मैं पेपर दिलाने जाऊंगा, बिना पढ़े ही पेपर दिलाने गया बाकी पेपर को।
पर दादा मेरा अच्छा रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन आया, और उसी के बदौलत आज गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ मैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर होता है। और उस छोटी सी मंदिर में जब भी जाता हूँ, मंदिर आज तक नहीं गया हूँ उस मंदिर में दोबारा, जब मगर उधर से जब भी गुजरता हूँ दादा, उसको अंदर से ही प्रणाम करता हूँ, अंदर से ही भगवान का धन्यवाद करता हूँ, और उस रास्ते में यही बोल के जाता हूँ कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मेरी यात्रा सफल हो। और आज तक मैं मोटरसाइकिल जा रहा हूँ, आज तक 10 से 12 साल में मुझे आज तक कोई खरोच नहीं आया है। थैंक यू राम और इसके यही घटना मेरे साथ केंगन में हुआ है दादा। मेरा केंगन लेने की हैसियत बिल्कुल भी नहीं थी, मैं सोचा भी नहीं था कि मैं केंगन की मशीन लगा पाऊंगा। मैं सारी बैंक, सारी चीजें, सारी सिस्टम को पूरा फॉलो कर चुका था, मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहा था। राइट राइट। पर बाय द वे सर लोग आए, सर लोगों ने रास्ता दिखाया है, और ऐसे ही रास्ता दिखाया कि आज मैं, मेरे घर में केंगन लगा है। मैंने अपनी जो घर की खर्चे की बजट होता है उसको मार के अपने घर, मतलब ये मान के चलो कि मेरे घर जो चलता है उसी बजट से मैं केंगन लिया हूँ दादा। भले ही मैं सोचा कि 4 महीने ऐसे पानी रुकी सूखी चलेगा, मगर आगे तो मेरा इससे अच्छा दिन ही आएगा, मेरे परिवार स्वस्थ रहेगा, यही सोच के मैं केंगन ले हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि बड़े बड़े घरों में जाता हूँ, करोड़पतियों के घर में जाता हूँ, मगर उनकी हैसियत केंगन लेने की नहीं है, केंगन परिवार को स्वस्थ रखने की सोच नहीं है। तो मैं उनसे काफी लाख गुना अच्छा अपने आप को सौभाग्यशाली और समझता हूँ, अच्छा बहुत लगता बढ़िया। है। थैंक यू दादा। आपका नुस्खे भी बहुत, आपके नुस्खे भी मैं रोज सुन रहा हूँ, बहुत काम के नुस्खे बताते हैं आप, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास। थैंक यू दादा। थैंक यू राम साहू जी। एक्चुअली क्या है, मंदिर जाना इसलिए जरूरी है, उसी प्रकार से है जैसे भगवान तो चारों तरफ है ना, भगवान तो जहाँ पुकारो वहां अस्तित्व में है ना। इसी प्रकार हवा भी अस्तित्व में है, लेकिन जब आपकी गाड़ी पंचर होती है तो आपको क्या है, पंचर पकाने वाले की दुकान पे ही जाना पड़ता है, वहीं वो उस पंचर को पका के हवा भरता है ना। सो हवा तो पूरे यूनिवर्स में है, लेकिन हवा आपको उस दुकान पे ही जाना पड़ता है, वहीं पे वो रिपेयरिंग होती है, फिर हवा भरी जाती है। तो ऐसे ही ईश्वर तो चारों तरफ है, लेकिन क्या होता है कि मंदिर में ही वो हवा भरने वाला बैठा है, वो पंचर ठीक करने वाला बैठा है, जो आपकी टायर में जो पंचर आपके जीवन में जो हुए हैं उसको ठीक करता है। इसलिए वहां जाना जो है, ईश्वर के वहां जाना, रुकना, और जो है वहां पर हाथ जोड़ना ही जो है आप में वो हवा भर देता है। हवा तो यूनिवर्स में है, तो फिर आपकी गाड़ी पंचर हुई तो वो हवा यूनिवर्स क्यों नहीं उस गाड़ी में भर रहा है, तो दुकान की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही ईश्वर जो है अपनी दुकान लेके बैठा हुआ है कि आप आइए, और निशुल्क वो आपके ऊपर अपना प्यार लुटाने के लिए बैठा है। तो हम अगले, थैंक यू साहू जी, हम अगले कैंडिडेट को लेंगे, नारायण शर्मा जी को लेंगे, हमारे पुराने साथी। शर्मा जी अनम्यूट करें। नारायण जी अनम्यूट करें। शर्मा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। शर्मा साहब अनम्यूट कीजिए ना। दादा नहीं हो पा रहे, कुछ नहीं हो टेक्निकल पा रहा है, प्रॉब्लम। कुछ मैसेज प्रॉब्लम तो कोई दे। नहीं है। शर्मा जी हम आपका दोबारा आते हैं, हम जब तक रेखा प्रधान मैडम के पास चलते हैं, उनको अनम्यूट करते हैं। रेखा मैडम खुद को अनम्यूट करें। हाँ, नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, मेरे को अभी 3-4 दिन पहले किडनी में पेन उठा था, तो स्टोन आया है उसमें 4.7 mm। और मैंने उसके बाद से पानी की मात्रा काफी बढ़ा दी लाइव वाटर की, फिर पेन तो नहीं हुआ मेरे को। आप कहाँ से हैं मैडम, एमपी से हैं, कहाँ से हैं? जी, मैं मंदसौर से बोल रही हूँ, मैं MP। हाँ, तो किडनी में अगर स्टोन हो रहा है ना, तो जो है उसके लिए धनिया पत्ता आपके लिए काफी कारगर रहेगा। धनिया पत्ता और कैंगन पानी जो है, जी आप उसको डिप करें, 50 ग्राम धनिया पत्ता 9.5 में डिप करके रखें। जी उसके बाद उस पानी को फेंकें और धनिया पत्ता मिक्सर में डालें, उसमें ताजा 9.5 डालें, और डेली 50 ग्राम धनिया पत्ता जो है आप खाना प्रारंभ करें। एसिडिटी जी के बढ़ने से या कैल्शियम की कमी से स्टोन होता है जी जी है ना। तो सफेद तिल का पाउडर जो है वो भी, उसका भी सेवन डेली चालू करें। तो सफेद तिल है उसको जो है साफ सूफ कर लें, और जो है हाँ। उसको पीस के रख लें, और जब भी आप भोजन करें तो 1 चम्मच तिल का पाउडर जो है वो भी आप लेना प्रारंभ करें, तो आप देखेंगे कि आपको स्टोन में रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। मेरी शुगर भी ना बढ़ी हुई आ रही है कि बराबर 164 फास्टिंग चल रही है, और हाँ 233 आफ्टर मील। हाँ, पर ये दवाई लेने के बाद चल रही है कि बिना दवाई के? अगर बिना दवाई के है दवाई तो रात को लेती हूँ मैं। तो इसके लिए भी अपन ने इमली का प्रयोग बताया हुआ है।
सुबह जी उठ के जो है आप जो है इमली पानी भी जो है डेली अपनी इसमें शामिल करें। अगर उसमें आप देखेंगे उससे भी शुगर नॉर्मल होने लगेगी। दूध, चाय, कॉफी पीने से भी पेनक्रिया डिस्टर्ब होते हैं तो शुगर बढ़ती है जो जी है। जी और कद्दू का प्रयोग करें, जब भी रोटी खाएं उसमें कद्दू ढेर सारा पीस के डालें, उसमें आटा गूंदें, उसकी रोटी खाएं। और इमली का पानी का प्रयोग तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जिनसे भी जुड़ी हैं वो आपको बता देंगे। अगर वो नहीं बता पाए तो मेरा नंबर यहाँ डिस्प्ले हो ही चुका है, उससे आप व्हाट्सएप पे जी पूछ सकती हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीजें आपको बताने की जवाबदारी उन लोगों की है, पर अगर वो नहीं बता पा रहे हैं किसी न किसी कारण से, वो ज्यादा व्यस्त है अपने जीवन में, तो मेरा नंबर है, आप जो है उस पे। पर हाँ, ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपका फोन उठा लूंगा, आपसे बात कर लूंगा। जी ये जी जो है इसमें आपको निराशा हाथ लग सकती है। हाँ, पर व्हाट्सएप पे आपका जवाब मैं जरूर दे दूंगा। पर मेरे पास व्हाट्सएप भी 300-400 पड़े रहते हैं इस अमाउंट में। पर फिर भी कोशिश करते हैं जितना टाइम है जो है। आज इतने दिनों से इंदौर में हूँ, पर कल राम पटेल जी आए तो फिर बाजार में निकला मैं। मतलब मैंने कहा चलो राजवाड़े की चाय पी के आते हैं। सो ये स्थिति है मतलब जो कहते हैं बिजीनेस की। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जवाब दें, लेकिन जो है हमारे वीडियोस आप सब देखती रहेंगी शुगर वुगर के, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम बता देते हैं। चाय, दूध, काफी, इन चीजों से शुगर बढ़ती है। दूध पीने वालों का शुगर, छाछ पीने वालों को शुगर कभी ठीक नहीं होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट से बचें, गौमूत्र का सेवन करें, है ना। जो है प्रातः काल उठ के सबसे पहले जो है अपना पतंजलि का गौमूत्र लें 10 ml, उसको कैंगन में डालें और पी जाएं। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर 10 ml, 20-30 ml गौमूत्र से आधा आधा घंटे से 10-10 ml पिएं। और उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे के आसपास धनिया पत्ती का ये जूस लें। बीच में जो है जी दूध, चाय, कॉफी पीते हैं तो अवॉइड करें। धनिया पत्ती पीने के बाद जब दोपहर का भोजन करें, सलाद, रोटी, कद्दू उसमें डाल के, अच्छा रोटी और सलाद का सेवन करें, सात्विक भोजन। उसके 1 घंटे बाद इमली का पानी ले लें। इमली का पानी रात को भी सोते समय ले लें। ऐसा अगर आप जी करेंगी तो आपका हम्म, शुगर भी ठीक होगा, इधर किडनी में स्टोन वोन भी सब ठीक होने लगेंगे। हीट के बढ़ने से ही स्टोन होते हैं। अभी पेट का टेम्परेचर आपके जो बढ़ा हुआ है इसलिए ये सब हो रहा है। तो कद्दू से टेम्परेचर कम होगा। करेला लाइफ में आपकी नहीं है, करेला खाने से भी पेट का तापमान गिरता है। तो जो है करेले की सब्जी अगर हो, करेला अवेलेबल, तो जो है खाना चालू करें, या जूस फॉर्म में करेले को ले लें भोजन करते समय। तो जब पेट का तापमान कद्दू से गिरेगा, करेले से गिरेगा, तापमान जब पेट का शांत होगा तो शुगर ऑटोमेटिक आपका लेवल में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है वो, है ना। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जाहिर हसन जी खुद को अनम्यूट करें। नारायण शर्मा जी आ गए हैं क्या, कि चले गए हैं? दादा शर्मा साहब तो हैं लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर हसन जी खुद को अनम्यूट करें। जाहिर हसन जी भी नहीं है। चलो ठीक है, जितेंद्र शर्मा जी हम आपको लेते हैं। दादा प्रणाम। नमस्कार। दादा एक बात बोलनी थी कि जैसे कई सारे लोग ऐसे हैं जो कैंगन लगा चुके हैं और साल भर भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर उनको बोलो कि जब कैंगन डेमो दिखाते हैं तो हम सबको एक ही बात कहते हैं कि रेगुलर इस प्रोडक्ट को सीखने की जरूरत पड़ती है। कि जब जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा हमारे पूरे शरीर में निखार भी आएगा, प्लस पूरी फैमिली का हम हेल्थ को इशू को सुधार भी देंगे। लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे जो है न तो मीटिंग में आते हैं, न ही आप जो बताते हैं इन्हीं चीज़ों को मैं भी बताता हूँ तो वो उसको फॉलो भी नहीं करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे चाय एक ऐसी चीज़ है जो कई सारे लोग बोलते हैं अरे बाप रे बाप, चाय अगर छोड़नी पड़ जाएगी तो ऐसा लगता है कि उनको मरणासन में पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ी विकट समस्या है। और कुछ घर तो बेचारे इसमें के हैं जहाँ पर उन लोगों को इतना पक्का विश्वास है कि मैं जो गोली खा रहा हूँ वो कैंगन बंद ही नहीं कर सकता है। तो हाँ, वो उन लोगों के लिए क्या करें? जिन लोगों को ऐसा विश्वास है, जो वही अभी ईश्वर वाला जो हमने वीडियो चलाया कि जो है सही चीजें अगर हमने सीख ली और कर ली तो जो है गोलियां निश्चित तौर पे बंद होंगी। क्योंकि जब हम, पर हाँ आजकल तो क्या हो रहा है कि जब कोई कोई स्त्री गर्भवती होती है, वो गायनोकोलॉजिस्ट के टच में आती है, तो वो उस पहले दूसरे महीने से ही उसको विटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड और जमाने भर के केमिकल खिला देते हैं। इससे वो बच्चा पेट में ही जरूरत से ज्यादा भारी हो जाता है, निकलता नहीं है, फिर ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो वो केमिकल बेबी निकलते हैं। तो क्या है कि वो बचपन, जब वो बच्चा बाहर ही नहीं आया उसके पहले ही उसको केमिकल, सायरप उसकी माँ के जो को दिए जाते हैं, जो बच्चे तक चले जाते हैं। विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट जो है, जो हम नेचुरली, जो हम गाजर से ले सकते थे, चुकंदर से ले सकते थे, तिल से ले सकते थे, अलसी से ले सकते थे, हरे कद्दू के बीज से ले सकते थे, वही सारी चीजें जो हम अवशोषित कर सकते थे। कैंगन का मेन काम ही है कि बॉडी के अवशोषण शक्ति को बढ़ाना और बॉडी के एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाना। वही कैंगन का मुख्य काम है, जो साधारण पानी इस काम को करने से कोसों दूर है। कैंगन पानी के अंदर ही वो ताकत है। वो छोटा है, पतला है, बारीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ऑक्सीजन विहीन है, हाइड्रोजन रिच है,
ऐसा पानी अगर हमारे शरीर को मिलेगा। और उसके साथ फिर लोग क्या करते हैं, पानी को काम नहीं करने देते, पानी पी लिया, आधे घंटे बाद पोहा खा लिया, अन्न खा लिया, है ना, तो कुछ भी खा लिया, तो पानी अपना काम कर नहीं पाता है। और फिर उनको लगता है कि नहीं यार, हमारा तो बीपी शुगर सब यथावत है, क्योंकि लोगों को रसों की जानकारी नहीं है। 6 प्रकार के जो रस आते हैं, कौन सा रस क्या करता है, इसके लिए भी हमने लास्ट टाइम सेशन लिया था। हम अब एक पूरा प्रेजेंटेशन रसों के ऊपर भी बना रहे हैं कि इंसान इजीली समझ जाए कि भाई अगर मुझे सर्दी खांसी कफ हो रहा है तो वो कैसे सूखेगा, मतलब इमीडिएट वो कड़वे पे शिफ्ट हो जाए कि ये मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इमीडिएट उसको याद आना चाहिए कि कड़वा रस कम हो रहा है इसलिए बीपी बढ़ रहा है ना, कड़वा रस बढ़ाऊंगा तो बीपी ठीक होगा, कड़वा रस। तो ये जो है, ये सब चीजें उसको जो सीख जाए वो, इसी के लिए जो है, अगर वो पर वो नहीं आता है तो किसी को जबरदस्ती तो लाया नहीं जा सकता, पर हाँ उसको बस, जैसे हम जो भी छोटे छोटे वीडियो इसीलिए 3-3 4-4 मिनट के ला रहे हैं कि इंसान सुने और समझे। आपको मैं बताऊं, पूरे देश में ये चल रहे हैं जो मैं जो बातें कर रहा हूँ। मैंने कल ही मेरा यूट्यूब देखा, पूरा देश जो है मुझे फॉलो कर रहा है, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े लीडर्स अपने वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो हरियाणा क्या, पंजाब क्या, दिल्ली क्या, मुंबई क्या, न जाने कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार मजा आ गया, हमारी तो ये बीमारी चली गई जो है। और अच्छी अच्छी रैंक पे जो लोग हैं कैंगन में, वो तक जो है फोन करते हैं, पूछते हैं, सलाह लेते हैं और फॉलो करते हैं। जो 8-8 10-10 12-12 लाख की जो है इनकम उठा रहे हैं पूरे भारत में, ऐसे लोग भी संपर्क में आते हैं और वो हील होते हैं और हील हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा, कुछ न कुछ अच्छा अपने माध्यम से हो रहा है, ईश्वर के माध्यम से अपन तक निमित्त है, हो रहा है। तो जरूरत है हमें बस जो है उन लोगों को 1-2 बार टच करने की, कि देखो ऐसा करोगे तो आपको ठीक हो जाएगा। पर उसके लिए जरूरत है कि जो इस मीटिंग में आ रहे हैं वो पहले चीजों को सीखें, जो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पर जो आ रहा है वो एटलीस्ट अपने नोट्स बनाए, सीखे और उनको इन्फॉर्मेशन दे दे कि भैया आपका बीपी अगर कैंगन पानी पीने से भी बढ़ रहा है तो थोड़ा 10 दिन जरा करेला आंवला खा लो कैंगन में डिप करके, और फिर बताओ। वो मीटर जाके आप खुद ही चेक कर लो, देखोगे उसका बीपी तत्काल कम हो जाएगा 1 घंटे बाद। तो वो खुश हो जाएगा कि यार ये किससे हुआ। एक दिन गोली नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, गोली छोड़ना उसकी आदत में आ जाएगा, अभी गोली खाना उसकी आदत में है। तो जब गोली छोड़ना उसकी आदत में आ जाएगा, फिर वो नया नुस्खा फिर आपसे पूछेगा कि अरे यार अब मेरे घर में मेरे घुटने दुख रहे हैं, अब बता अब क्या करूं। फिर वो बोलेगा यार वाइफ के बाल झड़ रहे हैं, अब बता अब क्या करूं। ऐसे ऐसे वो आपसे जुड़ेगा, चैनल से जुड़ेगा। वो सही सही जानकारी से जैसे जैसे उसके घर में समृद्धि आने लगेगी, वो आपका एक बहुत अच्छा लीडर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, जिससे आप जो है भविष्य में अच्छा बड़ा काम ले सकते हो, है कि नहीं सर। थैंक यू दादा। थैंक यू। शर्मा जी आ गए हैं, अनम्यूट शर्मा हो रहे जी, हैं सब। जी शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए आप। जी दादा प्रणाम। हाँ शर्मा जी। आज आपने जीवन की सच्चाई बता दी है दादा। ओके। कि समर्पण आदमी अपने कर्मों से ही लीडर बनता है दादा, ये आपने साबित कर दिया कि हमें अपना कौन सा काम करना है जी। और इसे अभी जो वो लड़की आई थी जो सीए बनने के लिए, उसने भी साबित कर दिया और ये दिखा करके कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे अपने खुद के लिए। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त सारगर्भित बात निकल के आई। हमारे चारों ओर के एनवायरमेंट जो भी प्रकृति है, वो प्रकृति से हम क्या डिमांड कर रहे हैं, जो हम डिमांड करेंगे वो पूर्ति होगी। बस अपने कर्म को यथा संभव उसको भली भांति उसको एप्लीमेंट में लाते रहे। तो वाकई में आपने यहाँ पे संभावना नहीं संभावना दी है सर। आपको कोटि कोटि प्रणाम है दादा, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू। ये हमारे साथ शर्मा सर थे। और अब हम ढाले जी को लेते हैं और फिर प्रमीला जी को लेते हैं। तैयार रहे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, सोलापुर से बिलोंग करता हूँ मैं। ओके। हर्षमोहन डॉक्टर ग्रुप से। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, वो जन्म से अंधे हैं सर। ओके। हाँ, तो उनसे कैंगन से कुछ होगा क्या सर आप उनको?
ये उनका डॉक्टर ही बता सकता है कि उनकी आईसाइट वापस आ सकती है क्या। कैंगन वाटर से तो आपको पता है 3 प्रकार के पानी निकलते हैं और तीनों में एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर कोई उनका बॉडी अगर जन्मजात अगर कोई विकृति है ना, तो इसमें ये देखना पड़ेगा उनका डॉक्टर क्या कह रहा है। वो विकृति जो है इस टाइप की विकृतियां जनरली ऑपरेशन से जाती है ना। अगर उनके अगर उनका डॉक्टर से बोले थे कुछ नहीं होगा, ऐसा बोला वो सर। ऑर्गन जो है वो डेवलप ही नहीं हुआ हाँ है बाय बर्थ, है ना। हाँ, तो यस यस एक यस, ही सही है। तरीका होता है ऑपरेशन करके उसमें नया ऑर्गन किसी का निकाल के कोई डोनेट करे तो डाला जाए, है ना। पर हाँ कोई ऑर्गन है ओके और वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो जो है उसमें काम करता है हीलिंग इज वोल्टेज। कि अगर हमारे आंखें खराब हो रही है, चश्मा लग रहा है या पर्दा खराब हो रहा है, आंख तो भगवान ने हमको दे दी, अच्छा दिख भी रहा था, लेकिन हमारी गलत लाइफ स्टाइल के कारण हमें दिखना बंद हो गया। तो वहां पर फिर कैंगन वाटर का जो -ORP का पानी है उससे आंख धोने से, या नेगेटिव ORP में सब्जियां भिगो के खाने से, या आज जैसे मैंने फर्मेंटेशन बताया उससे फायदा हो सकता है। लेकिन अब समझो वो ऑर्गन ही नहीं है या मैक्यूला ही नहीं है, उसके अंदर जो कॉर्निया ही नहीं है, तो कैंगन वाटर वो कॉर्निया कैसे पैदा करे, है ना। वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ अगर वो कॉर्निया भगवान ने दिया है और इंसान ने अब डैमेज कर लिया है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। उस चीज तक से हो सकती है, -ORP के पानी से जो है हो सकता है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। श्रीमती प्रमीला श्रीवास्तव जी। प्रमीला मैडम है हमारे बीच में? दादा प्रणाम। प्रणाम। दादा ये शुगर के साथ फैटी लीवर की समस्या है। हाँ वो कल बहुत बात कर चुके हैं अपन इस चीज पे, वो वीडियो आप देख लेना। फैटी लिवर अगर है तो इमली के पानी से ठीक होगा, और फैट खाना बंद करना पड़ेगा ताकि ठीक आपका लिपिड ठीक हो। प्याज से रोटी खाएंगे जैसा हम बताया तो फैटी लिवर ठीक हो जाएगा और शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक सिंह टेमरे जी। तिलक जी, चलिए तिलक जी नहीं है। हम जाहिर हसन जी को लेते हैं अगर वो आ गए हो तो, नहीं तो फिर इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, 9 बज चुकी है। ठीक है, जाहिर हसन जी भी नहीं है तो ठीक है महेश जी, फिर हम इस प्रोग्राम को जो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आपका, पूरा 4 दिन का जो आपने समय दिया है, और कुछ यहाँ से सीखने को मिला है। और दोस्तों अगर ठीक तो आप इस मशीन को किसी को भी पहुंचाना चाहते हैं तो 4 दिन की फिर को उनके साथ लेकर बैठ जाइएगा। वो डिवाइस अपने आप लगा लेंगे, बस आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा और उनको सुनाना पड़ेगा कि करना क्या है। दादा बहुत अच्छी जानकारियां मिली आपसे, बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, और हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश ही कर रहे हैं कि बहुत सारे साथी जो नहीं बढ़ पा रहे वो भी आगे बढ़े। दादा मीटिंग आपकी होस्ट हैं। कल का जो ठीक सेशन रहेगा दादा, टेस्टिमोनीज का डे रहेगा कल। ओके। तो उन साथी जरूर कल सब साथी जो सुन रहे हैं वो लेकर आए जिनको डेमो दिखा दिया है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो भी यहाँ पे जुड़े हैं जिनको बेनिफिट हो रहा है वो स्वयं अपनी ओर से बात रखें तो बहुत अच्छा होगा। अ, ये कोई लास्ट साथी है सर? दादा धाकड़ जी इन्होंने सेंड कर दिया है, इनको ले लेते हैं। जी ललित जी, ललित जी आप अनम्यूट कीजिए और फिर मीटिंग एंड कर रहे हैं। चलिए आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से। तिलक सिंह टेमरे जी को ले लीजिए, या इनका भी समझ लीजिए। टेमरे जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ललित जी आ रहे हैं सर नमस्ते, सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर मैं मैडम को सर वो खुजली की समस्या है, खरगोन से हूँ मैं। आपने बताया भी था ट्रिक, वो सब आजमाया भी है, लेकिन वो चेहरे पे थोड़ी सी खुजली और प्लस दराद है, वो हट नहीं रही है। हाँ तो मेरे को आप फोटो शेयर करें उनका, ताकि प्रॉब्लम ठीक समझ ठीक में आए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे। तो फिर अपन उस ठीक पर ठीक। देखते हैं क्या समस्या है, और फिर थोड़ा सा उस पर चैटिंग करते हैं। ठीक है। हाँ वो किडनी की समस्या तो हल हो गई है, साल भर से हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हल हो गई, लेकिन वो खुजली नहीं जा रही, बस दराद और खुजली। हाँ तो दाद और खुजली नहीं जा रही है तो सबसे आसान तरीका अपनाइए, गौमूत्र 9.5 में 3 बार लीजिए, आधे आधे घंटे से 10-10 ml, ये करके ठीक देखिए।
और मेरे को लगता है 10-12 दिन में हो जाएगा। पतंजलि का अर्क लीजिए, मूत्र मत लीजिए। रविशंकर जी या पतंजलि जो गोमूत्र अर्क बना रहे हैं उसको लीजिए, और उसमें 10 ml में 100 ml कैंगन पानी डालिए, कांच के ग्लास में लीजिए, और ऐसा आधे आधे घंटे बाद 3 बार कीजिए, मतलब 30 ml उनकी बॉडी में जाने दीजिए। मेरे को लगता है कि ये 15-20 दिन करके देखिए, इसी में आपको फर्क पड़ जाएगा। अगर एक्जिमा है, सोराइसिस कुछ हो रहा है तो फर्क पड़ जाएगा। और गेहूं के ज्वारे का पाउडर उनको जो है आप दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो ये गोमूत्र के प्रयोग के बाद 12 बजे के आसपास उनको ये पोषक तत्व भी दीजिए, है ना। गेहूं के ज्वारे का पाउडर 3 ग्राम प्रतिदिन 9.5 pH के पानी में खाली पेट कैंगन पानी के साथ गोमूत्र के बाद ये करिए, और फिर देखिए, मेरे को लगता है काम हो जाएगा अपना। ठीक है। ठीक दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मीटिंग का समय भी हो गया है और सभी ठीक है, साथियों का लगभग थैंक प्रश्न भी यू, हो ही चुके हैं जी। थैंक थैंक यू यू सर, दादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दादा के लिए और वेलकम तो हो ही चुका। दादा को थैंक्स कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में टाइप करके।